ओके तो आज हम लोग कंपनी अकाउंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यूनिट 1 जो है कंपनी अकाउंट्स का बेसिकली थ्योरेटिकल है एंड एक कंपनी अकाउंट्स का बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसे होता है तो वो हम लोग बाद में, पहले तो जनरल एंट्री सीख ले, उसके बाद बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज कंपनी, क्या है नहीं है, ये सब तुम लोगों को थोड़ा बहुत ही पता है, एटलीस्ट हम थोड़ा ब्रीफ करते हैं यहाँ पे। तो तुम लोग देखो पेज नंबर 10.17 यूनिट 2 ओपन की होगी, आई होप सो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग चैप्टर का टॉपिक का नाम है कंपनी अकाउंट्स हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि इससे पहले हम लोग किए क्या, फाइनल अकाउंट्स किए थे, वहाँ पे किसका था, सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न का था। फिर फाइनल अकाउंट्स पार्टनरशिप का जो हम लोग करेंगे, पार्टनरशिप फर्म का है, सोल प्रोप्राइटरशिप का किए। उसके बाद तुम्हारा हम लोग फाइनल अकाउंट से किसका, एनपी को किए। अब कुछ क्या कंपनी है, बिकॉज क्या अलग अलग एक्ट में अलग अलग एंटिटीज रजिस्टर होता है। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप या कोई एक्ट का जरूरत नहीं पड़ता वहाँ पे। ठीक है, तुम अपने जैसे एक नॉर्मली हम ट्रेड लाइसेंस ओपन किए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से, तो हमको ट्रेड लाइसेंस मिल गया, हम बिजनेस स्टार्ट करने के। अब कौन सा एक्ट फॉलो होगा वहाँ पे, कोई एक्ट वगैरह फॉलो नहीं, नॉर्मली जो तुम्हारा बैलेंस नॉर्मल जो अकाउंट्स का जो रूल्स है तो उस हिसाब से हम लोग फाइनल अकाउंट ट्रेडिंग पीएल बनता है, राइट। अगर हम एनपीओ है, रजिस्टर्ड अंडर एनपीओ का जो सोसाइटी का एक्ट है, जो भी रजिस्टर इसका एक्ट है तुम्हारा, तो वहाँ पे अगर हम सेक्शन 8 कंपनीज भी है, वहाँ पे अगर रजिस्टर्ड है तो हमको जो एनपीओ का रूल्स होता है उसको फॉलो करके फाइनल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद पार्टनरशिप एक्ट में अगर हम कुछ बिजनेस करें, ऐसा पार्टनरशिप एक्ट अगर कुछ हम लोग बिजनेस स्टार्ट किए तो पार्टनरशिप फर्म बनाए तो पार्टनरशिप फर्म के लिए फाइनल अकाउंट्स अलग होगा। अब कंपनीज में जो सब रजिस्टर्ड अंडर, अगर सपोज हम लोग कुछ बिजनेस कर रहे हैं एंड वी हैव रजिस्टर्ड, वी आर रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, पहले 1956 हुआ करता था, अभी 2013 है। तो कंपनीज एक्ट में तुम्हारा कैसे होगा ट्रीटमेंट वगैरह वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसका फाइनल अकाउंट कैसे बनेगा, उसका कैसे जर्नल एंट्रीज होगा, शेयर्स वगैरह कैसे होगा, ये सब हम लोग देखेंगे। सबसे पहले चीज़ है, तो कंपनी दो टाइप का होता है, एक पब्लिक कंपनी, एक होता है प्राइवेट कंपनी। ठीक है, एक शेयर कैपिटल का एक है तुम्हारा, शेयर कैपिटल इतना होगा तो ये होगा, नंबर ऑफ मेंबर्स इससे कम होगा तो प्राइवेट होगा, ज़्यादा होगा तो पब्लिक होगा, ये सब है। तो यहाँ पे कंपनी अकाउंट्स कौन सा हम पब्लिक लिमिटेड का कर रहे हैं, बेसिकली जो क्या करता है शेयर्स इशू करता होगा। ठीक है, तुम लोग देखते हैं मार्केट में बहुत सारा कंपनी शेयर इशू करता है, पब्लिक इशू होता है। ठीक है, जिसको हम लोग आईपीओ बोलते हैं। सपोज अगर फर्स्ट टाइम कोई कंपनी क्रिएट हुआ तो हम लोग इनिशियल पब्लिक ऑफर करेंगे। सपोज हम लोग एक कंपनी बनाए XYZ लिमिटेड बोल के। ठीक है, अब कंपनी को चलाने के लिए हमको चाहिए क्या, फंड। फंड कहाँ से रेस करते हैं हम लोग, उसके लिए दो ही रास्ता है, आइदर मार्केट में शेयर इशू करो, तो इससे क्या होगा, सबको शेयर में मेरा सब्सक्राइब करेगा। ठीक है, तो मेरा कंपनी का शेयर कैपिटल बढ़ेगा, पैसा आते रहेगा, राइट। जैसे कि अभी तक हम लोग किए थे, शेयर कैपिटल कैसे आ रहा था, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस से एक ओनर खुद दे रहा था, अगर पार्टनरशिप है तो 3-4 पार्टनर कुछ कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा था, राइट। और एनपीओ केस में कैपिटल फंड तो बाहर से ही आ रहा था, एसेट माइनस लायबिलिटी करके ऐसा आ रहा था। ओके, तो सर कंपनी के केस में कैपिटल कहाँ से आएगा, वहाँ पे भी क्या है, जो कंपनी का जो कुछ डायरेक्टर वगैरह जो प्रोमोटर होता है, सपोज 4-5 जन मिलकर हम लोग खुद कंपनी बनाए, अब हम लोग फिर क्या कि बाहर में मार्केट इशू किए, तो प्रोमोटर का भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट रहता है, प्लस ही इज ऑल्सो शेयर होल्डर, प्रोमोटर इज ऑल्सो शेयर होल्डर। हो सकता है कि 80% से 60% शेयर हम ही होल्ड करते हैं। सपोज मेरा कंपनी में 1 लाख शेयर्स है, 1 लाख में से 60-70% हम लोग 4-5 जन जो रिलेटिव है वही लोग होल्ड करते हैं। ठीक है, अब बाकी जो तुम्हारा 40% शेयर से हम क्या मार्केट में इशू किया तो पब्लिक वहाँ पे इन्वेस्ट किया, पब्लिक से। जैसे कि बहुत सारे कंपनी का अगर हम लोग, तुम लोग देखिएगा जीरोधा वगैरह कोई भी अकाउंट्स में जो जिसके भी थ्रू से हम लोग ब्रोकर का थ्रू से हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे ITC लिमिटेड ले लो, सेल, टाटा, फाटा, व्हाटएवर, अगर हमको शेयर परचेस करना है हम क्या कर सकते हैं, उस ब्रोकर का थ्रू से जो ऐप रहता है तुम्हारा, ठीक है, हम लोग नेट एक करके डीमैट अकाउंट खोल के वहाँ पे शेयर इशू कर शेयर परचेस कर सकते हैं। तो हम अगर आज कोई कंपनी का शेयर परचेस किया, आई विल बिकम द शेयर होल्डर फॉर दैट कंपनी। शेयर होल्डर क्या होता है, एक मालिक होता है। शेयर होल्डर यहाँ पे क्या होता है, मालिक होता है। जैसे वहाँ पे भी ओनर था, तुम भी यू आर ऑल्सो ओनर ऑफ अ कंपनी, बट फॉर द पर्टिकुलर जितना तुम इन्वेस्टमेंट किया उतना का तुम मालिक है। अगर तुम 2 शेयर से ले होगा तो 2 शेयर का जो वैल्यू होगा तुम्हारा कैपिटल का वैल्यू, तुम उतना का मालिक है। अगर हम 1000 शेयर लेंगे तो 1000 शेयर इंटू उसका जो फेस वैल्यू था उसका मालिक होंगे। अभी फेस वैल्यू क्या होता है सब अभी हम लोग समझाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, जब भी कंपनी फॉर्मेशन होता है, ठीक है, प्रोमोटर डायरेक्टर लोग छोड़ के वो लोग क्या करते हैं, सब बाहर में पब्लिक इशू भी करते हैं। अगर पब्लिक इशू किया तो शेयर इशू करेगा। अगर हम शेयर इशू करेंगे, सपोज हम एक एप्लीकेशन, हमको पेपर में एडवर्टाइजमेंट किए, एक प्रोस्पेक्टस निकाले कि मेरा कंपनी का ये बिजनेस है, ये हम लोग का फ्यूचर प्लान है, ठीक है, तो हम लोग इतना शेयर्स इशू करें मार्केट में, तो इंटरेस्टेड जो भी एप्लीकेंट है वो काइंडली उसमें सब्सक्राइब कर सकता है। तो ऐसा होता है, IPO नोटिस वगैरह आ जाता है, पेपर में एडवर्टाइजमेंट वगैरह आ जाता है। ठीक है, अब सब कोई क्या कि उसमें इन्वेस्ट करने शुरू करता है। अब सपोज हम लोग सोचे थे, वी द डायरेक्टर प्रोमोटर लोग हम लोग सोचे थे कि 1 लाख शेयर मार्केट में इशू करें। तो 1 लाख शेयर मार्केट में जस्ट हम इशू किया, इन्वाइट फॉर एप्लीकेशन, हम लोग क्या किया, हम लोग एप्लीकेशन, हम लोग नोटिस दिए कि हम लोग 1 लाख शेयर इशू कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करें, शेयर होल्डर से एप्लीकेशन मांगेंगे।
तुम लोग क्या करें, एक फॉर्म फिलअप करके एक एप्लीकेशन देगा। आजकल तो बहुत कोई ऑनलाइन में सब कुछ हो जाता है, पहले फॉर्म फिलअप का चक्कर था, अब तुम लोग सब कुछ एप्लीकेशन दिए। अब तुम लोग का पास से एप्लीकेशन सपोज ऐसे भी तो हो सकता है 1 लाख का जगह 1,10,000 आ गया, ठीक है। अब सपोज एप्लीकेशन ज़्यादा आ गया, बट हम लोग कितना सोचे थे 1 लाख ही हम लोग दे पाएंगे, बट एप्लीकेशन आ गया ज़्यादा, तो ज़्यादा आगे तुम लोग जब एप्लीकेशन करते हैं, अब क्वेश्चन है कि जब सपोज शेयर का प्राइस था, फेस वैल्यू था 10 रुपया। एक 3 कंसेप्ट यहाँ पे, एक होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब क्या होता है कि जितना का तुम एक्चुअली मालिक बनेगा। सपोज अगर शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया, तुम अगर मेरा कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है, चाहे जितना भी तुम इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है, तुम एक एक शेयर के लिए तुम 10 रुपये का, तुम यू विल बिकम द मालिक फॉर 10 रुपये करके। सपोज एक्चुअली मार्केट में मेरा कंपनी का बहुत अच्छा गुडविल है, हम मार्केट में शेयर इशू किए 15 रुपये करके, बट हम बोले फेस वैल्यू 10 रुपये, मतलब तुम हमको 15 रुपये देगा, बट तुम मालिक कितना का बनेगा, 10 रुपये का। ये डिफरेंस। इशू प्राइस मतलब क्या, जिस प्राइस में हम तुमको इशू किया, दैट इज इशू प्राइस। जिस प्राइस में तुम हमको पेमेंट करेगा तो तुम इस कंपनी का मालिक बनेगा, दैट इज कॉल्ड इशू प्राइस। जिसमें कंपनी शेयर, जिस प्राइस में कंपनी शेयर इशू करता है, दैट इज कॉल्ड इशू प्राइस। बट एक्चुअली तुम कैपिटल में कितना आएगा, जो फेस वैल्यू है, एक्चुअली कैपिटल में कितना जाएगा, जो फेस वैल्यू। बिकॉज तुम अगर सपोज एक ठो शेयर परचेज किया, तुम बोलेगा हम तो 15 रुपये का मालिक हो गए, तो हम बोलेगा नो, फेस वैल्यू 10 रुपये था, तो तुम 10 रुपये का यहाँ पे मालिक है। बाकी 5 रुपये जो हम तुमसे कलेक्ट किए एक्स्ट्रा, दैट इज प्रीमियम। बिकॉज मेरा कंपनी का एक गुडविल है, मेरा कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, इन फ्यूचर तुमको हम अच्छा डिविडेंड देंगे। अच्छा एक बात बता, कंपनी में हम लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, डिविडेंड मिलता है। जैसे कि अगर तुम नॉर्मल सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, तो वहाँ पे जो भी प्रॉफिट होता है तुम्हारा कैपिटल में चले जाता है, देखा है तुम लोग। अगर पार्टनरशिप फर्म है, जो भी प्रॉफिट होता है चारों पार्टनर, पांचों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एनपीओ है, जो भी प्रॉफिट है कैपिटल फंड में चले गया। बट हम एज अ शेयर होल्डर, व्हाई शुड आई इन्वेस्ट, हम लोग इन्वेस्ट करते हैं सो दैट कंपनी अगर प्रॉफिट किया, उसका एक परसेंटेज एज अ डिविडेंड, डिविडेंड मतलब एक प्रॉफिट का एक हिस्सा होता है, सपोज 5%, 10%, 20%, वॉट एवर इट इज। हर कंपनी हर साल का एंड में ड्यूरिंग द ईयर भी करता है, फिर फाइनली भी डिसाइड करता है डिविडेंड क्या होगा, डिपेंडिंग ऑन द सब प्रॉफिट कितना किया, एक डिविडेंड देता है। अदरवाइज हम लोग इन्वेस्ट क्यों करें, ठीक है। तो तुम क्या किया, तुम सोचेगा डिविडेंड मिलेगा, तो अच्छा हम लोग ऑब्वियसली हमेशा कौन सा कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, जिस कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, जो हमको ज़्यादा डिविडेंड देगा, जिसका पास्ट रिकॉर्ड अच्छा है, ठीक है, उसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। तो उस टाइप कंपनी का ऑब्वियसली बात है इशू प्राइस क्या होगा, फेस वैल्यू से ज़्यादा ही होगा। आज अगर तुम कोई भी कंपनी उठा रहे, टाटा, सेल, जिंदल, वॉट एवर इट इज, आईटीसी, उसका देखना फेस वैल्यू सब कुछ और होगा, बट इशू प्राइस मार्केट में जो अभी तुम इशू करेगा, इशू प्राइस का परचेस प्राइस जो है वो ज़्यादा होगा तुम्हारा, ठीक है। बिकॉज जो सब कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, गुडविल वैल्यूएशन ज़्यादा है, उसका नेट वर्थ अच्छा है, उसका डिविडेंड का रिकॉर्ड अच्छा है, ठीक है, फ्यूचर्स बहुत अच्छा है उस सब कंपनी का, तो उसका तो ऑब्वियसली तुम्हारा इशू प्राइस हमेशा ज़्यादा रहेगा। तो इशू प्राइस क्या होता है, जिस प्राइस में तो इन्वेस्टर परचेस करता है या फिर जिस प्राइस में कंपनी इशू करता है शेयर्स को। फेस वैल्यू क्या होता है, जिसका एक्चुअली जितना कैपिटल में जाता है। तो डिफरेंस इज कॉल्ड व्हाट, प्रीमियम। इफ योर इशू प्राइस इज मोर देन फेस वैल्यू, इट इज कॉल्ड व्हाट, प्रीमियम। तो इशू प्राइस अगर तुम्हारा फेस वैल्यू से ज़्यादा रहेगा, वो क्या होगा, मेरा सिक्योरिटीज प्रीमियम वर्ड बोलते हैं। उल्टा भी तो हो सकता है, सपोज मेरा कंपनी नया कंपनी है, कोई पहचानता नहीं है, ठीक है, तो सामने वाला क्यों रिस्क ले, तो हम उसको ऑफर दिया कि 10 रुपये का तो मालिक बनेगा, बट एक्चुअली तुमको पेमेंट करने पड़ेगा 8 रुपया। तो यहाँ पे इशू प्राइस कितना है, 8 रुपया। तो यहाँ पे इशू प्राइस फेस वैल्यू से क्या ज़्यादा है ना कम है, तो इसको क्या होता है, डिस्काउंट। दैट मीन्स हम जो शेयर इशू करता है कंपनी, समटाइम्स प्रीमियम में भी इशू कर सकता है, समटाइम्स डिस्काउंट में भी इशू कर सकता है। प्रीमियम में इशू करना मतलब क्या होगा, इशू प्राइस इज मोर देन फेस वैल्यू, राइट। इशू प्राइस था 15 रुपया, फेस वैल्यू था 10 रुपया, तो 5 रुपया प्रीमियम था। कभी कभी डिस्काउंट में भी इशू करता है कंपनी, तो डिस्काउंट कंपनी के लिए लॉस होता है। तो डिस्काउंट कब हुआ, जब मेरा इशू प्राइस इज लेस देन फेस वैल्यू, तब डिस्काउंट में भी इशू कर सकता है। तो इशू एट प्रीमियम बोले तो फेस वैल्यू से ज़्यादा होगा, हमेशा याद रखना। सपोज बोला फेस वैल्यू 10 रुपया, इशू एट प्रीमियम 5 रुपया, तो इशू प्राइस कितना होगा, 15 रुपया। अगर बोले सपोज फेस वैल्यू 10 रुपया, इशू एट डिस्काउंट 2 रुपीज़, तो इशू प्राइस कितना, 8 रुपया, ठीक है। तो एट डिस्काउंट भी हो सकता है, इशू भी हो सकता है। जो हम कहानी बोल रहे थे, सपोज यहाँ पे पहले कहानी समझा रहे थे, अब हम क्या एप्लीकेशन सबसे इन्वाइट किया, तो हम लोग क्या बोला, 10 रुपये सपोज इशू प्राइस था 12 रुपया, ओके। तो हम सामने वालों को बोला कि तुम लोग एक बार में 12 रुपया देने का जरूरत नहीं है, तुम जब एप्लीकेशन सबमिट करोगे तब 2 रुपया देना। उसके बाद जब हम तुमको फाइनली अलॉट कर देंगे, तब अलॉटमेंट के टाइम में कुछ पैसा देना, सपोज 5 रुपये देना। तो 2 5 कितना, 7 रुपये ले लिए हम, इशू प्राइस किए थे कितना, 12 में, अभी भी 5 रुपये बाकी है। तो फाइनली जब हम तुमको कॉल करेंगे कि अब टाइम आ गया सेकेंड फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल का, तो फिर पैसा देना। तो जब भी कंपनी का, अभी एक्चुअली इन रियलिटी क्या होता है, एक ही बार में बहुत कोई ले लेता है, जो हम लोग पब्लिक इशू वगैरह होते हैं एक ही बार में ले लिए, इतना कॉल इसका 3 स्टेप का झमेला नहीं होता। अब क्या होगा तुम्हारा, बट बुक में जो हम लोग जितने भी सम्स है 3 स्टेप में वहाँ पे पैसा करते हैं। एप्लीकेशन मनी का टाइम पे कुछ बोलेंगे पैसा देने के लिए, हम लोग आउट ऑफ इशू प्राइस बोला 2 रुपये अभी दे दो। फिर जब हम उसको फाइनली शेयर अलॉट करेंगे, अलॉटमेंट के टाइम में कुछ पैसा मांगेंगे, ठीक है।
उसके बाद जब हम फाइनल फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल या फिर डायरेक्ट फाइनल कॉल करके बैलेंस पैसे मंगवा लिए। अब क्वेश्चन होता है सर एप्लीकेशन मनी जब तुम्हारा पास से आया, हम तुमको अभी संग संग शेयर अलॉट नहीं किए, उधर मत देखो। जब तुमको एप्लीकेशन मनी तुम्हारा पास से आया, संग संग हम तुमको शेयर अलॉट नहीं करते, हम उसके बाद देखेंगे हम लोग तुमको कितना शेयर देना है नहीं देना है। अब सपोज तुम एप्लीकेशन दिया था 100 का, बट हम तुमको अलॉट किया कितना 85, तो बाकी 15 का तुमसे एप्लीकेशन मनी लिए थे हमको रिफंड करने पड़ेगा ना। तो तुम सोचो जब तुमसे हमको एप्लीकेशन मनी मिलेगा तो मेरा जनरल एंट्री क्या होना चाहिए? पैसा आया मेरे पास तो बैंक अकाउंट डेबिट। तुम्हारा पास जो मेरे पास एप्लीकेशन का पैसा आया वो तो एक लाइबिलिटी है ना, जब तक हम तुमको कैपिटल शेयर इशू नहीं करते। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन मनी, एक लाइबिलिटी बढ़ता है। तो लाइबिलिटी बढ़ने से क्या होता है? क्रेडिट। पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये होगा। तो देखो अब डायरेक्ट जनरल एंट्री में जाओ। यहाँ पे टाइप्स ऑफ शेयर वगैरह है वो सब बाद में, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, वो सब बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। जनरल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ शेयर्स 10.24, यहाँ पे कैश दिया, कैश और बैंक व्हाटएवर दोनों में हो सकता है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट दिख रहा है ऑन रिसीप्ट ऑफ द एप्लीकेशन मनी 10.24 मिला। तो देखो वहाँ पे क्या है, जब शेयर एप्लीकेशन मनी तुमसे मिला, अभी तक तुमको हम शेयर अलॉट नहीं किया, तो मेरे लिए तो एक लाइबिलिटी है ना, तुम्हारा पैसा ले लिया बट अभी तक हम तुमको शेयर अलॉट नहीं किया। तो शेयर एप्लीकेशन मनी क्या हो? मेरा लाइबिलिटी। तो बैलेंस शीट में अगर शेयर एप्लीकेशन मनी है तो लाइबिलिटी साइड में जाना चाहिए, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन मनी, नया कुछ नहीं, तुम लोग के लिए सभी पुराना लगे, बस तुमको आइडेंटिफाई करना है कि क्या है नेचर, ठीक है। तो शेयर एप्लीकेशन मनी क्या है? यहाँ पे लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी बढ़ने से क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना होगा? जितना नंबर ऑफ शेयर मेरे पास एप्लीकेंट आया दैट इनटू जो मेरा प्राइस इतना जितना सबको दिया, ओके। अब उसके बाद स्टेप क्या रहता है? अलॉटमेंट हम लोग करेंगे। अब हम लोग देखा कि अब यहीं पे सपोज क्या हो सकता है, अगर एक्स्ट्रा आ गया एप्लीकेशन मनी हम रिफंड कर देंगे, उल्टा एंट्री हो जाएगा। सपोज 1 लाख शेयर मार्केट में इशू किए थे बट अब मेरे पास एप्लीकेशन है 1,50,000 का, तो 50,000 तो एक्स्ट्रा मेरे पास पैसा आ गया जिसका तो हम शेयर अलॉट ही नहीं कर, उसको हम रिफंड कर देंगे, तो उल्टा एंट्री होगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, उल्टा कर देंगे हम लोग, ठीक है। अब टाइम आया हम किसको शेयर अलॉटमेंट करेंगे। तुम लोग को शेयर अलॉटमेंट करने मतलब शेयर का सर्टिफिकेट मिलेगा। एक्चुअली अभी तो संग संग डीमैट अकाउंट में आ जाता तुम्हारा, ठीक है। तो अब अलॉटमेंट जब करेंगे तो क्या होगा सोचो। अब पैसा तो नहीं मिलेगा, देखो अब क्या होगा जब अलॉटमेंट करेंगे हम तुमको, अभी हम लिख के दिखाएंगे। तो सबसे पहले चीज अलॉटमेंट का टाइम में हम तुमसे पैसा डिमांड करें कितना, सपोज 5 रुपया। तो अलॉटमेंट का तुमसे 5 रुपया ड्यू हो रहा है, तो तुमसे पैसा मांगेंगे हम, तो एक मेरा एसेट क्रिएट होगा ना, ठीक है। तो देखो वहाँ पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट दिख रहा है विद द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, एक एसेट क्रिएट होना, तुमसे मांगेंगे। सपोज हम 1 लाख शेयर हम अलॉट कर रहे हैं सबको, तो 1 लाख इंटू 5 रुपया करके सबसे ड्यू है, तो 1 लाख इंटू 5 सबको बोलेंगे 2 भाई। बाकी जब हम शेयर अलॉटमेंट करें 2 रुपये जो हमको एप्लीकेशन मनी में मिल गया था, अब उसको एडजस्ट कर, अब तो वो मेरा लाइबिलिटी नहीं है, अब तो हम तुमको शेयर अलॉट कर दिया। नाउ शेयर एप्लीकेशन जो तुमसे कलेक्ट किए थे मनी, इट इज नॉट माई लाइबिलिटी। अब वो कैपिटल में ट्रांसफर कर सकते हैं हम उसको पैसा को, राइट। अब तो तुमको हम शेयर अलॉट कर दिए भाई। अब जो शेयर एप्लीकेशन मनी में क्रेडिट गिरा हुआ था 2 रुपये इंटू 1 लाख जो था 2 लाख रुपये, अब हम उसको कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, तो ये क्या डेबिट हो जाएगा, मेरा लाइबिलिटी कम हो जाएगा। तो देखो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट विद द एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, जितना को अलॉट किया उतना का शेयर एप्लीकेशन डेबिट होगा, जिसको अलॉट नहीं किया उसको तो हम रिफंड कर देंगे। हम जिसको अलॉट किया उतना का डेबिट होगा ना, बाकी तो हम रिफंड कर देंगे हम, राइट। तो ये पूरा अल्टीमेटली 2 रुपये शेयर एप्लीकेशन मनी का एंड 5 रुपये शेयर अलॉटमेंट का मिला के 7 रुपये इंटू जितना नंबर ऑफ शेयर अलॉट किए, 7 इंटू 1 लाख, सपोज 7 लाख रुपये, तुम्हारा शेयर कैपिटल में चले जाएगा ना। अभी तक तुम्हारा अल्टीमेटली शेयर कैपिटल में कितना 7 लाख रुपये आ गया, समझ में आया। तो 2 एंट्री हम लोग के यहाँ पे, जब शेयर का एप्लीकेशन मनी हम लोग के पास आता है तो पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ। क्यों क्रेडिट हुआ? बिकॉज लायबिलिटी है, अभी तक तो हम शेयर उसको अलॉट ही नहीं किए। अब बाद में जब सेकंड स्टेज में उसको हम शेयर अलॉटमेंट करें, कुछ पैसा डिमांड करेंगे, तो उतना का एक एसेट क्रिएट होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर जितना अलॉट करेंगे इंटू जितना रुपये का डिमांड करेंगे हम लोग, ठीक है। अब जब शेयर अलॉट करें उसका शेयर एप्लीकेशन मनी जो लिए थे उसको एडजस्ट कर सकते हैं हम कैपिटल के साथ, उसको डेबिट करके कैपिटल में क्रेडिट कर लेंगे, दोनों मिला के। ये 2 अलग अलग में तुम कर सकते हैं या एक ही बार में भी तुम कर सकता है। एक्चुअली एंट्री 2 बार में भी तुम कर सकता है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 2 बार में कर सकते हैं, या फिर एक बार में जोड़ के भी कर सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। रोहित समझ में आ रहा है तुमको?
तुम लोग को समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो, अब क्या ड्यू था शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अब पैसा मिल गया, तो जब शेयर अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, दूसरा एसेट जो था अलॉटमेंट अकाउंट ड्यू बोल के वो कम हो जाएगा मेरा, राइट। अलॉटमेंट ड्यू एक एसेट था, कम हो गया, सब फंडा वही जनरल एंट्रीज का है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, क्यों वो समझ में आया? पैसा आया और शेयर अलॉटमेंट का जो ड्यू था वो खत्म हो गया मेरा, कम हो गया जितना से आ गया पैसा। देखो नोट्स में क्या दिया, समटाइम्स सेपरेट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड एंड एंट्रीज related to application and allotment monies are passed through a combined application and allotment account। क्या बोला देखो, जब एप्लीकेशन का पैसा मिला तो हम एंट्री किया कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। मतलब समटाइम्स क्या होता है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट का अलग अलग अकाउंट नहीं खोलता है लोग, तो एक ही अकाउंट खोल देता है। तो जब पैसा आया होगा इसमें बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट में फेंके होंगे, अब जब फिर अलॉटमेंट किए होंगे फिर इसी अकाउंट को हम डेबिट किए होंगे शेयर एप्लीकेशन एंड, बिकॉज अल्टीमेटली शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में डेबिट होता और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में डेबिट होता, तो दोनों मिला के कंबाइन में डेबिट कर दिया हमने। अगर दो अकाउंट नहीं ओपन कर रहे, एक ही अकाउंट अगर हम ओपन कर रहे तो दोनों मिला के डेबिट होगा। वहाँ पे 2 बार डेबिट हो रहा था, यहाँ पे एक ही बार एक अकाउंट डेबिट होगा, डेबिट टू कैपिटल, एक ही बात है। अब जब बाद में तुम्हारा पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट हो रहा था, यहाँ पे कंबाइन अकाउंट होगा, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट हो सकता है। क्वेश्चन में बोल दी कि अलॉटमेंट एप्लीकेशन अकाउंट अलग से ओपन नहीं करना, यही अकाउंट ओपन करेंगे तो एक बार में भी हम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? अब क्या कॉल का बारी आया कि एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट भी हम कर दिए, अलॉटमेंट का पैसा भी आ गया, अब टाइम आया जो बैलेंस पैसा मांगने का, कॉल मनी। अब यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन है फर्स्ट कॉल हो सकता है, सेकेंड कॉल हो सकता है, थर्ड फाइनल कॉल हो सकता है, या फिर एक ही कॉल ही हो सकता है, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कितना कॉल में पैसा मंगाएगा। ठीक है, वॉट एवर जितने भी कॉल में। अब सपोज कॉल मनी सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्यू करेंगे। कॉल मनी ड्यू करने में मतलब एसेट फिर से क्रिएट होगा, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, संग संग पहले जब हम कॉल करेंगे ना, अब संग संग हम कैपिटल में, बिकॉज हम तो ऑलरेडी तो शेयर अलॉटमेंट हो ही गया, तो कॉल किया, एक एसेट क्रिएट हुआ, अब जब पैसा मिल जाएगा वो तो अल्टीमेटली कैपिटल में जाएगा, तो व्हाई नॉट पहले कैपिटल में भेज दिया। तो शेयर कॉल अकाउंट डेबिट, एक एसेट क्रिएट हुआ, ये सब बुक में बगल में लिख के रखो, एसेट है कौन सा लायबिलिटी है, तुम लोग लिख ही नहीं रहे हो। ठीक है, तो शेयर कॉल अकाउंट क्या है, एक एसेट है ना, एसेट क्रिएट हुआ, तो एसेट इंक्रीज किया डेबिट टू, साथ ही साथ मेरा शेयर कैपिटल में क्या हो गया, लायबिलिटी में चले गया। अब इसका जब पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट कम हो गया। अब समटाइम्स पैसा नहीं भी मिल सकता है तो कॉल इन एरियर बोल के क्रिएट होगा। 5 नंबर पॉइंट देखो, पहले लिख लो एसेट लायबिलिटी कौन सा क्या था, पहले 5 नंबर वाला समझ लो फिर लिखते हैं। ऑन रिसीट ऑफ कॉल मनी, अब सपोज कॉल मनी मिला, अगर कॉल मनी मिल गया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट, एक एसेट आया दूसरा एसेट खत्म। अगर नहीं मिला तो कॉल्स इन एरियर बोल के एक नया एसेट क्रिएट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल, या नहीं मिला तो कॉल्स इन एरियर टू शेयर कॉल, जितना नहीं मिला कॉल्स इन एरियर अकाउंट एक क्रिएट होगा। ठीक है, तो फिर से एक बार ऊपर से देखो, तुम लोग बुक में मार्किंग करो कौन से एसेट है कौन से लायबिलिटीज, बिकॉज जनरल एंट्रीज तुमको बेसिक रूल से याद रखना है, इसका रूल्स नहीं भी याद रहने पर चलेगा, तुमको बस याद रखना है कौन सा अकाउंट डेबिट क्रेडिट होना चाहिए, उसका नाम क्या है एक्चुअली। तो जब भी मेरा पास शेयर एप्लीकेशन मनी आएगा, एंट्री क्या होगा, पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या है, एसेट है ना लायबिलिटी है, लायबिलिटी, बिकॉज एप्लीकेशन मनी तो आ गया, अभी तक शेयर अलॉट नहीं किया, तो लायबिलिटी है तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, ये रूल्स हम लोगों का क्लियर। अब उसके बाद जब हम अलॉटमेंट शेयर अलॉटमेंट करेंगे तो हम संग संग अलॉटमेंट का जो पैसा है एक ड्यू क्रिएट होगा, क्या एसेट क्रिएट हुआ, अलॉटमेंट का पैसा मांगे ना भाई, अलॉटमेंट मनी एसेट, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट यहाँ पे क्या है, एसेट है ना लायबिलिटी है, एसेट है। अब जब शेयर अलॉटमेंट कर रहे तो शेयर एप्लीकेशन मनी जो था उसको हम कैपिटल में ट्रांसफर कर सकते हैं, तो जो लायबिलिटी था एक तो कम जाएगा और वो लायबिलिटी कैपिटल में चले जाएगा, तो कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, एक लायबिलिटी कम और दूसरा लायबिलिटी बढ़ा। ओके, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हुआ टू शेयर कैपिटल, ये 2 बार एंट्री एक्चुअली उसको मिला के एक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, वहां पे लिखा है लायबिलिटी रिड्यूस्ड, एल बोल के जैसे हम लोग करते हैं रिड्यूस करके लिखा है। ठीक है, अब शेयर कैपिटल अकाउंट क्या है, वो भी लायबिलिटी है, तो वो वाला क्या होगा, लायबिलिटी इंक्रीज, एल लिख के इंक्रीज वाला साइन। ठीक है, थर्ड, अब क्या अलॉटमेंट मनी मिला, जब अलॉटमेंट मनी मिल गया तो पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट, और शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या था, एक एसेट था वो कम हो गया, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एसेट डिक्रीज, ए लिखकर डिक्रीज वाला साइन। ओके, निर्माण लिख रहा है। नेक्स्ट फैक्ट, अब क्या है, हम कॉल मनी मंगाए, तो कॉल मनी के टाइम में क्या पहले एसेट ड्यू कर दिया कि इतना भाई पैसा ड्यू है तुम लोगों से, शेयर कॉल अकाउंट, एक नया एसेट क्रिएट हुआ शेयर कॉल अकाउंट।
अब क्या, साथ ही साथ उसका जो पैसा कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, लायबिलिटी बढ़ा दिए। अब जब पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू दूसरा एसेट कमेगा, नहीं मिला तो कॉल सीनियर अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। बस यही तो 3 स्टेप है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल। एप्लीकेशन में क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट तुम्हारा क्या है, दैट मीन्स अगर तुम्हारा क्वेश्चन में शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर एलोकेशन हो, क्या लायबिलिटी में जाना चाहिए, इक्विटी एंड लायबिलिटीज का लायबिलिटी साइड में जाना चाहिए, इक्विटीज का अंदर, राइट। जब उसका पैसा अब जब अलॉटमेंट करेंगे एंट्री क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, एक ड्यू क्रिएट होगा। शेयर एप्लीकेशन जो आया था क्रेडिट में वो डेबिट होके हम लोग कैपिटल में पूरा ट्रांसफर कर देंगे। अब जब अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, राइट। उसके बाद जब कॉल का ड्यू करेंगे शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब जब पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल या फिर कॉल सीनियर अकाउंट डेबिट टू कॉल, यहाँ पे फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल हो सकता है। बस यही बेसिक फंड है जनरल एंट्रीज का। एक कंपनी जब शेयर इशू करता है यही सभी अकाउंटिंग होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, डिस्काउंट, प्रीमियम वाला हम लोग आएंगे अब, ठीक है। अब जो दूसरा पॉइंट, फुल सब्सक्रिप्शंस दिया है। फुल मतलब जितना इशू किए थे फुल सब्सक्राइब हो गया। सपोज तुम 1 लाख अगर इशू किया होगा, 1 लाख का 1 लाख ही फुल सब्सक्राइब हो गया तो अच्छा बात है। इलस्ट्रेशन 2 स्टार्ट करो। 10.26 कोई डाउट नहीं हो रहा ना समझने में, ठीक है। देखो कंपनी क्वेश्चन नंबर 2 10.26 पेज में देखो, अ कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 ईच। ये 50 रुपये क्या है, इशू प्राइस है, राइट। पेबल ऑन एप्लीकेशन 15 रुपये देना है तुम्हें एप्लीकेशन का टाइम पे। ऑन अलॉटमेंट कितना देना है, 20 रुपया, तो बचा कितना, 15 रुपया। वो कब देना है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में बाकी बैलेंस को 15 रुपये देना है। तो इस तरह से तो कलेक्ट करता है जो हम कहानी बताए। अब क्या, एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड फॉर 10,000 शेयर्स। एप्लीकेशन भी उतने क्या आया, ज़्यादा नहीं आया, जितना हम इन्वाइट किए थे उतना ही आया, ठीक है। एंड ऑल द एप्लीकेंट्स आर अलॉटेड द नंबर ऑफ शेयर्स दे हैव अप्लाइड। मतलब फुल सब्सक्रिप्शन हो गया, जितना एप्लीकेशन दिया था सबको हम लोग अलॉट करते, फुल सब्सक्रिप्शन यहाँ पे हुआ, ठीक है। एंड इंस्टॉलमेंट मनी वॉज ड्यूली रिसीव बाय द कंपनी। जो इंस्टॉलमेंट मनी था तीनों स्टेप का, फर्स्ट एप्लीकेशन के टाइम में, अलॉटमेंट का टाइम में एंड कॉल का टाइम में, तीनों का पैसा ड्यूली में टाइमली मिल गया। कोई एरियर फेरियर नहीं है। यहाँ पे एरियर वाला भी क्वेश्चन आएगा ना। शो द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो तुम ही लोग बताओ, फर्स्ट जब तुमको मिला होगा, नरेशन लिख लिया करना है, फर्स्ट जब तुमको एप्लीकेशन मनी मिला होगा तो एंट्री क्या करेगा बोलो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बिकॉज यहाँ पे क्या इशू करे, इक्विटी शेयर इशू करे तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट होगा। यहाँ पे अगर प्रेफरेंस शेयर करे तो प्रेफरेंस शेयर होता, यहाँ पे इक्विटी शेयर इशू करे तो इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर क्या होता है तुम लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा शायद बता। इक्विटी शेयर्स क्या होता है तुम्हारा, जब नॉर्मली इक्विटी शेयर क्या होता है, जो नॉर्मली हम लोग ओपन जो पब्लिक इशू होता है ना, इक्विटी शेयर मतलब शेयर इशू किया तुम इस कंपनी का ओनर बन गया। अब प्रेफरेंस शेयर क्या, उसको थोड़ा प्रायोरिटी मिलता है, वो भी शेयर होल्डर है बट उसको क्या होगा, अगर कंपनी वाइंड अप होगा, कंपनी खत्म होने वाला है तो इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा देने से पहले इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देने पड़ेगा। तुमको डिविडेंड देने से पहले इसको फर्स्ट डिविडेंड देने पड़ेगा, तुमको पेमेंट करने से इसका ड्यू पहले क्लियर करने पड़ेगा। ये प्रेफरेंस मिल जाता है उसको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है। उसको और डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। एनीवे तो यहाँ पे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट क्यों, बिकॉज एसेट इंक्रीज किया, और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, बिकॉज लायबिलिटी इंक्रीज किया। ओके तो कितना होगा, 10,000 इंटू 15 रुपये करके कितना, 1,50,000। नेक्स्ट, अब क्या हुआ होगा, इसको अलॉट भी किए होंगे हम, ठीक है। तो 2 बार में करते हैं, अब अलॉट कर रहे हैं इसको, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में जो क्रेडिट गिरा हुआ था उसको ट्रांसफर कहाँ कर देंगे, कैपिटल अकाउंट में। तो एक लायबिलिटी कमेगा, दूसरा लायबिलिटी बढ़ेगा। अब नाउ यू हैव बिकम दी शेयर होल्डर फॉर 15 रुपया करके, तुम जितना भी इन्वेस्ट किया तुम्हारा कैपिटल में चलेगा 15 रुपया। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एक लायबिलिटी कमा, साथ ही साथ दूसरा लायबिलिटी इक्विटी शेयर कैपिटल। तुम्हारा केस में इन्वेस्टमेंट है बट कंपनी केस में एक लायबिलिटी कमा, दूसरा लायबिलिटी क्रिएट हुआ। अब हम क्या करेंगे, तुमको शेयर अलॉट करेंगे, तो शेयर अलॉट में करेंगे, ड्यू मांगेंगे तुमसे, कितना रुपये का ड्यू मांगेंगे बोलो, 20 रुपये का। 20 इंटू 10,000 दैट इज कितना, 2 लाख। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट ये क्या है, एक एसेट क्रिएट हुआ, लिखो वहां पे एसेट क्रिएट हुआ, एसेट इंक्रीज। और 2 साथ ही साथ इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में तुमको भेज दिए, लायबिलिटी क्रिएट हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब तुमको पैसा मिलेगा ना भाई, तो यहाँ पे तो बोल दे पैसा टाइमली मिले तो पैसा ही मिलेगा उसके बाद। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जो एसेट क्रिएट था, एसेट खत्म हो गया, पैसा मिल गया, एसेट खत्म हो गया, राइट। एक एसेट क्रिएट हुआ, दूसरा एसेट खत्म हो गया, एक एसेट इंक्रीज, दूसरा एसेट डिक्रीज।
अब फाइनली हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे, तो कॉल मनी पहले ड्यू होगा, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना 15 रुपये का था, 15 इंटू 10,000 शेयर तो 1.5 लाख रुपया, 1,50,000। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब साथ ही साथ उसका ही पैसा मिल गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट खत्म। समझ में आया पूरा फंडा? जनरल एंट्रीज में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिकॉज तुम लोग तो मास्टर हो चुके हैं अब जनरल एंट्रीज का। अब समझ में आया क्यों हम जनरल एंट्री में फोकस कर रहे थे, लोग उस टाइम जो मेहनत कर लिया, अभी तुमको यहाँ पे कुछ दिमाग लाने की जरूरत ही नहीं है। बाकी लड़का लोग यहाँ पे रटता हुआ ये सब चीज़ को, यहाँ पे तुमको रटने का जरूरत नहीं, बस तुमको अकाउंट का नाम, कौन सा अकाउंट डेबिट क्रेडिट होगा वो तुमको बस याद रखना है एटलीस्ट, क्यों होगा डेबिट क्रेडिट तुमको सब पता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ दूसरा सिचुएशन अंडर सब्सक्रिप्शन। अभी तक क्या होता, फुल जितना एप्लीकेशन आया उतना का मेरा फुल सब्सक्राइब होता तो कोई झमेला नहीं। अब अंडर सब्सक्रिप्शन, तब सब्सक्रिप्शन हुआ, एप्लीकेशन ज़्यादा हो गया था बट हम सब्सक्रिप्शन कम किया, तो क्या होगा देखो। इलस्ट्रेशन 3 एडिट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज में आ जाओ 10.27 आगे सब, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2020 ए लिमिटेड इशूड 43,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच पेबल एज फॉलोज। तो 100 रुपीज़ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे यही इशू प्राइस है, यही फेस वैल्यू भी है। अगर तुम्हारा क्वेश्चन इज साइलेंट, फेस वैल्यू क्या है, जो इशू प्राइस है वही मेरा फेस वैल्यू है, ओके। यहाँ पे देखो दोनों क्वेश्चन में साइलेंट है, तो यही इशू प्राइस है, यही मेरा फेस वैल्यू है, नो प्रीमियम नो डिस्काउंट, ओके। नाउ कैसे कैसे मिलेगा, 20 रुपये एप्लीकेशन में मिलेगा, अलॉटमेंट में 30 रुपये क्लेम करेंगे हम लोग, 25 रुपये हम लोग फर्स्ट कॉल में और बाकी 25 रुपया फाइनल कॉल में, सेकेंड कॉल या फाइनल कॉल बोल सकते हो, 4 बार में हम लोग लेंगे, ओके। बोला बाई 20th में 40,000, 43 का बदले कितना आया, 40,000 शेयर्स वर अप्लाइड, तो एप्लीकेशन कितना आया मेरे पास 40,000 का आया। तो एंट्री जो करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 का, अगर नॉट 43, तुम इनवाइट किया पैसा नहीं आया, पैसा आया जितना एप्लीकेशन किया उतना, तो 40,000 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। जितना पैसा आया तो 40,000 इंटू 20 रुपये क्या आया होगा, 80 कितना होता है 8 लाख रुपया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेंट अकाउंट कितना होगा, 8 लाख रुपया होगा, 40,000 नॉट 43,000। एप्लीकेशन हम बोले थे 43 का, इन्वाइट किए थे, बट सामने वाला एप्लीकेशन कितना आया 40 का, तो 40,000 इंटू जितना पैसा करके आया होगा 20 रुपया करके 8 लाख का। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 8 लाख रुपया का, समझ में आया। दूसरा अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन 1 जून, अलॉटमेंट हम किए हैं, एंड ऑल सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट वेयर रिसीव्ड ऑन 5 जुलाई, मिल भी गया। तो अलॉटमेंट भी हम कर दिए, कितना का अलॉटमेंट किए होंगे 43 ना 40 का, 40 का ऑब्वियसली, जितना एप्लीकेशन से कम ही आया, एप्लीकेशन से कम, जितना हम इन्वाइट किए उससे कम आया, तो जितना आया उसको पूरा अलॉटमेंट किया, फुल अलॉटमेंट। तो अब क्या होगा, एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करके कैपिटल में ट्रांसफर कर सकते हैं हम पहले, तो इक्विटी शेयर कैपिटल एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल पूरा चले जाएगा ना, तो पूरा ही हम अलॉट कर रहे हैं, यहाँ पे फुल अलॉटमेंट हो रहा है, ठीक है। अब फिर क्या अलॉटमेंट का ड्यू करेंगे हम लोग, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल कितना का ड्यू करेंगे हम लोग, 40,000 इंटू 30 रुपया करके 12 लाख। फिर साथ ही साथ उसका पैसा ही मिल गया, बोला ना पूरा पैसा मिल गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 12 लाख मिल गया। अब देखो फाइनल कॉल का टाइम में आ जाओ। दोज ऑन फर्स्ट कॉल वर रिसीव एंड 20 अक्टूबर, अब 20 अक्टूबर फर्स्ट कॉल का ही पैसा मिल गया, तो क्या करेंगे पहले कॉल ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट कितना अक्टूबर 1 को होगा, जो डेट वहाँ पे दिया था 1 अक्टूबर, तो डेबिट करेंगे फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना करके 25 इंटू 40,000 कितना हुआ 10 लाख। अब उसका पैसा कब मिला 20 अक्टूबर को मिला, तो एंट्री 20 अक्टूबर में होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट, राइट। डेट के साथ ही करना है, जब पैसे मिलेगा उस डेट का, जब अलॉटमेंट किया तो उस, जब कॉल किया उस डेट का, डेट हिसाब से होगा। अब देखो फाइनल कॉल के, अरे यार कहाँ चले गए, अब आ जाओ फाइनल कॉल के बारे में क्या बोल रहा। फाइनल कॉल कब किए होंगे हम 1 फेब को किए होंगे, तो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट के एसेट क्रिएट हुआ टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना जाएगा 25 इंटू वही 40 दैट इज 10 लाख। अब उसका ही पैसा मिलेगा, बिकॉज बोले ना ऑल ड्यूज हैज बीन रिसीव ऑन टाइम, कहाँ यहाँ पे लिखा होता है ना, फर्स्ट कॉल रिसीव ऑन 20 अक्टूबर, जनरलाइज ट्रांजेक्शन व्हेन अकाउंट्स वर क्लोज ऑन 31 मार्च। तो सेकेंड कॉल का ही पैसा मिली, ऑल सम्स ऑन ड्यू ऑन अलॉटमेंट और रिसीव्स, तो फाइनल कॉल का ही पैसा मिल ही गया होगा, यहाँ पे क्वेश्चन साइलेंट है, रिज्यूम करके मिल गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 31 मार्च को मिल गया, खत्म। तो यहाँ पे नया कुछ नहीं है, यहाँ पे बस वो क्या करने, इनवाइट ज़्यादा किए थे बट एप्लीकेशन कम आया, तो उसी को लेके क्यों होगा, हम एप्लीकेशन ही तो 30-40 का आया,
पैसा तुमको 40 का मिला, तो तुम तो इनवाइट किए थे भाई। हम मार्केट में एडवर्टाइजमेंट किए, प्रोस्पेक्टस इश्यूज किए कि हमको 43,000 हम लोग शेयर इशू करेंगे, बट सबके पास एप्लीकेशन आया 40,000 का, तो पैसा तो 40 का मिला, अब रिफंड क्यों करेंगे? अगर ज़्यादा का मिलता है, अलॉटमेंट कम करते तब ना जाके रिफंड करते। यहाँ रिफंड का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। अब नेक्स्ट सम्स में जाओ। अब तुम्हारा क्वेश्चन है ओवर सब्सक्रिप्शन, जो तुम बोली रिफंड, तुम्हारा मन का क्वेश्चन यहाँ पे। इसका पहले एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 रीड करो, पेज नंबर 10.29 रीड करो। हंस क्यों रही हो? हाँ, ठीक है। पैंट लिमिटेड क्या है? पैंट लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 इक्विटी शेयर्स। तो एप्लीकेशन कितना का इन्वाइट किए थे हम? 50,000 का, एट ₹50 ईच, मैंने इशू प्राइस या फिर फेस वैल्यू 50 है। अभी तक जो भी क्वेश्चन कर रहे जो फेस वैल्यू वही तुम्हारा इशू प्राइस है, ठीक है। तो विच दैट मीन्स एट पार, इसको बोलते हैं एट पार इशू हो रहा है। अगर फेस वैल्यू एंड इशू प्राइस दोनों का सेम है तो उसको बोलते हैं एट पार, ना ही प्रीमियम है ना ही डिस्काउंट है, एट पार, ठीक है। तो अब 50 रुपये का पेबल कैसे? एप्लीकेशन में 20 रुपया है, अलॉटमेंट में 10 रुपया है, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 20 रुपया, तो 20, 10, 20 3 बार में पैसा आएगा। अब बट कंपनी के पास एप्लीकेशन कितना आया? 60,000, बट हम तो एप्लीकेशन मांगे कितना थे भाई? 50,000, तो 10,000 का एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आ गया ना, तो उसको तो रिफंड करने पड़ेगा हमको। 10,000 इंटू कितना करके आया होगा? 20 रुपये करके, तो रिफंड भी करने पड़ेगा हमको। वहाँ पे पहले पूरा ले लेंगे फिर रिफंड करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोलते हैं। डायरेक्टर्स एक्सेप्टेड, मैं पानी की बॉटल देता हूँ। डायरेक्टर्स एक्सेप्टेड द एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर्स एंड रिजेक्टेड द रेस्ट, मतलब 10,000 को रिजेक्ट किया, मतलब उसका पैसा भी रिफंड करने पड़ेगा हमको, ठीक है। सेकंड में, थैंक यू। तो बस इतना ही रीड कर को देखो क्या होगा। फर्स्ट तुम्हारा एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना? 50,000 की डायरेक्ट 60,000 इंटू 60। पहले तो पैसा पूरा ही मिला भाई, मेरा अकाउंट बैंक अकाउंट में तो पैसा पूरा ही आया, तो 60,000 इंटू 20 रुपये के पूरा आया। अब हम क्या करेंगे? हम देख रहे 60,000 में से हम तो अलॉटमेंट तो भाई कितना वो करेंगे? 50,000 की करेंगे, तो 60,000 में से 50 वाला को हम कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। अब बाकी जो तुम्हारा 10,000 इंटू 20 कितना? 2 लाख रुपया जो एक्स्ट्रा शेयर एप्लीकेशन मिला है उसको हम रिफंड कर देंगे। तो क्या होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जितना शेयर कैपिटल में लेके जाने का कितना? 50,000 इंटू 20 रुपया करके लेके जाएंगे, बाकी रिफंड कर देंगे टू बैंक बोल के। इसको 2 बार में तुम एंट्री करो यार, 1 बार में एंट्री करो, एक ही बात है। 2 बार में एंट्री करते क्या होता है? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 2 लाख रिफंड कर दिए। अब बाकी जो 10 लाख बचा वो मेरा कैपिटल में चले जाएगा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो 2 बार में एंट्री करो या फिर कंबाइन करके 1 बार में एंट्री करो, एक ही बात है। क्लियर? कोई डाउट इसमें कृष्णा? ठीक है। तो ये क्या किया? 2 लाख रुपये हम लोग रिफंड कर दिए, जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मिल गया, तो ओवर सब्सक्राइब हो गया था। तुमको समझ में आ रहा है? अब आ जाओ अलॉटमेंट वाला क्या बोल रहे हैं। सो द जनरल एंट्रीज इफ द कंपनी रिफंडेड द एप्लीकेशन मनी टू रिजेक्टेड एप्लीकेंट, रिफंड तो कर ही दिया, एंड अलॉटमेंट मनी वाज रिसीव फॉर 45,000 शेयर्स। बस अब अलॉटमेंट का टाइम आया, तो अलॉटमेंट में हम ड्यू कितना करेंगे? 45,000 का करेंगे ना, पूरा 50,000 का ड्यू क्लेम करेंगे। 50 का ना, हम अलॉट तो 50 ही किए, हम ड्यू तो पूरा 50 का ही करेंगे हम, बट मनी मिला 45, 5,000 शेयर होल्डर अभी तक दिया नहीं, तो ड्यू तो हम पूरा 50 का ही करेंगे। हम अलॉट कितना का किया? शेयर 50,000 का शुरू शेयर अलॉट किया, अब उससे पैसा क्लेम किया। अब हो सकता है कि 50 में से 50 ना दे, 45,000 शेयर होल्डर दे, बाकी देगा हमको, एरियर हो जाएगा वहाँ पे। तो देखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट में ड्यू कितना का होगा? 50,000 इंटू 10 रुपया करके हम सबसे क्लेम किया, तो संग संग हम पहले कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे 5 लाख रुपये, बिकॉज हम अज्यूम करेंगे आज नहीं तो कल तो दे ही देगा। अब एक्चुअल में जब पैसा देने का टाइम आया, हम देखें कि 45,000 शेयर होल्डर ही पैसा दिया, तो 45,000 इंटू 10 4,50,000, बाकी 5,000 शेयर होल्डर पैसा नहीं दिया, तो क्या होगा? कॉल्स इन एरियर, एरियर है मेरा, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट में डेबिट एक एसेट क्रिएट हुआ, एक एसेट कमा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट बोल के जो एसेट था वो कम हो गया, उसका बदले जो 5,000 अभी तक देना बाकी है, 5,000 इंटू 10 दैट इज 50,000, वो कॉल्स इन एरियर अकाउंट में हम ट्रांसफर कर दिए। फिर जब पैसा मिलेगा उसी से एडजस्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो? बैंक अकाउंट डेबिट 4,50,000, कॉल्स बिकॉज एक एसेट क्रिएट हुआ, एसेट इंक्रीज हुआ, कॉल्स इन एरियर एक नया एसेट इंक्रीज हुआ, एंड दूसरा एसेट जो था इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, उसको क्या किया? खत्म कर दिए। कौन से एसेट है कौन सा लायबिलिटीज है लिख के करना, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा क्यों डेबिट हो रहा है क्यों क्रेडिट हो रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है। 5,000 का मिला नहीं था बोल के कॉल्स इन यहाँ पे एरियर हो गया। कोई डाउट यहाँ तक?
पक्का लिख के कराने का जरूरत नहीं है ना, अगर जरूरत रहा तो बोलना, लिख के कराएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। दिल्ली आर्टवेयर लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच and 1 lakh preference share of ₹100 each. The share capital was to be collected as under. तो दोनों में सेम ही चीज़ होगा, एक इक्विटी शेयर होगा, एक प्रेफरेंस शेयर होगा, ठीक है, दो अलग अलग अकाउंट होगा। तो बोल रहा है कि किसका कैसे मिलेगा, एप्लीकेशन में इतना मिलेगा, अलॉटमेंट में इतना मिलेगा, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल में ये मिलेगा, ठीक है। हम लोग इशू कितना किए थे शेयर्स, 50,000 इक्विटी शेयर इशू किए थे, ठीक है, और 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स। ऑल दिस शेयर वर सब्सक्राइब्ड, जितना इनवाइट किए थे पूरा सब्सक्रिप्शन मिल गया, कोई ओवर व अंडर नहीं है, ठीक है। तो दैट इज एप्लीकेशन मनी रिफंड करने का भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है। फाइनल कॉल वाज रिसीव्ड ऑन 42,000 इक्विटी शेयर। जब फाइनल कॉल का मनी ड्यू किए होंगे, हम क्लेम किए होंगे, तो 50,000 इंटू 25 करके क्लेम किए होंगे हम ना, बट उसमें से कितना का पैसा मिला, 42,000 शेयर होल्डर ही पैसा दिया, बाकी 8,000 पैसा नहीं दिया, तो कॉल से एरिया में चले जाएगा, ओके। और प्रेफरेंस शेयर में भी क्या ये लोग किया कि 88,000 वाला ही पैसा दिया, बाकी लोग जो तुम्हारा था 12,000 पैसा नहीं, तो वो भी कॉल सी एरिया में चले जाएगा। बोले प्रिपेयर द कैश बुक एंड जनरलाइज द रिमेनिंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स। तो कैश बुक तो पता ही है तुम, जहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन होगा पहले जनरल कर लेना, अब जहाँ जहाँ कैश ट्रांजेक्शन होगा उसको कैश बुक पर ट्रांसफर करते जाना, ठीक है। तो कैश बुक तो बाद में बना लेंगे, पहले हम जनरल एंट्रीज कर लेते हैं, ठीक है। हाँ तुम एक बार में कैश बुक कर सकते हो, कर लो, एक बार में गलती भी हो सकता, छूट सकता तुमसे, पहले आप जनरल कर लेना, उसके बाद कैश बुक में कर लेना। जनरल से लेजर पोस्टिंग ही तो हुआ अल्टीमेटली। कैश बुक क्या है, जनरल के बाद देख देगा तुम लेजर में पोस्ट, कैश बुक से लेजर, उसमें जस्ट पोस्टिंग ही तो करना है, एक बार में कर पाएगा तो कर लेना डायरेक्ट, ठीक है। आगे पीछे करने से क्या प्रॉब्लम है, आगे पीछे तो हम कर ही सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो जनरल एंट्रीज, ये लोग क्या क्या, जो चीज़ तुम्हारा बैंक अकाउंट में चले गया और दोबारा जनरल एंट्रीज में दिखाया नहीं, बट तुम लोग पोस्ट को भी दिखाना, ठीक है। तुम लोग प्रॉपर तरीके से जनरल एंट्रीज करना। जो चीज़ तुम्हारा बैंक का कैश बुक में लिख लिया वो भी तो काइंड ऑफ जनरल एंट्रीज हो गया, तो इसलिए दोबारा दिखाया नहीं यहाँ पे, बट तुम लोग क्या है ना पूरा एंट्रीज लिखना, उसके बाद वहाँ से कैश बुक में करना, ठीक है। डायरेक्ट भी तुम कैश बुक कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो फर्स्ट जो तुम्हारा पैसा आया होगा एप्लीकेशन मनी का, तो एंट्री क्या किए होंगे हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, अगेन बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। तो देखो कैश बुक में वही किया होगा, देखो कैश बुक का डेबिट साइड में 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, 2 प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, तो एक जनरल एंट्रीज भी हुआ, कैश बुक में पोस्टिंग चलेगा तुम्हारा, पर तुम यहाँ पे भी दिखाना है जनरल एंट्रीज में भी, ओके। उसके बाद इसको हम लोग क्या किए होंगे, ट्रांसफर किए होंगे कहाँ पे, इक्विटी शेयर कैपिटल में। तो फिर क्या किया, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ट्रांसफर किए होंगे, जितना अमाउंट का आया था उतना अमाउंट कर दिए होंगे हम लोग यहाँ पे। सेकेंड एंट्री समझ में ना, तो वहाँ पे लिखो फर्स्ट एंट्री सेकंड एंट्री करके, कैश बुक वाला को वहाँ पे लिखो फर्स्ट नंबर एंट्री कौन सा, सेकंड नंबर एंट्री कौन सा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट फर्स्ट, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ए बी फर्स्ट, ठीक है, ओके। अब नीचे में सेकंड एंट्री कौन सा है, नीचे वाला इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यहाँ पे 2 बार में तुम कर सकते हो, यहाँ पे या फिर 1 बार में कर सकते हो, ठीक है। अब कुछ अलॉटमेंट भी हम किए होंगे, अलॉटमेंट में ड्यू कितना होगा इसका देखो तो 50,000 इंटू कितना करके 20 ना कितना 20, 50 इंटू 20 करने से 10 लाख होता है। तो 10 लाख हम संग संग क्या करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एक ड्यू क्रिएट हुआ एंड साथ ही साथ कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए थे हम लोग, तो 2 बार में एंट्री कर सकते या फिर एक ही बार में कर दे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को भी डेबिट करके कैपिटल में लेके जाना था, प्लस अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करके कैपिटल में लेके जाना, दोनों मिला के एक साथ में लेके जा सकते हैं या फिर 2 अलग अलग बार भी कर सकते हैं हम लोग, एक ही बात है, ठीक है। ये सेकंड नंबर एंट्री समझ में आया, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट किया, बिकॉज जो क्रेडिट किए थे एप्लीकेशन मनी अब हम कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे। दूसरा, अब अलॉटमेंट ड्यू हुआ तो अलॉटमेंट का जो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है, 50,000 का ड्यू हुआ था ना, 50,000 इंटू 20 रुपये करके। अब क्या पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो फिर कहाँ मिला, तो कैश बुक में दिखेगा तुमको, यहाँ भी तुम दिखा सकते हो, ठीक है। तो पैसा जब मिला, अच्छा प्रेफरेंस शेयर का भी सेम एंट्री कर लें, जो एंट्री तुम्हारी इक्विटी में होगा सेम एंट्री प्रेफरेंस में होगा, सिर्फ अमाउंट अलग होगा, एंट्री सेम। देखो वहाँ प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, कैसे आया समझ में आ रहा है। एप्लीकेशन वाला जो ऊपर में क्रेडिट किए थे डेबिट हो गया, ठीक है, और अलॉटमेंट जितना अलॉट किए थे उसका जो अलॉटमेंट मनी था उसके ऊपर बेस करके मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। अब पैसा मिलेगा तो कहाँ, कैश बुक में दिखेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट,
अगेन बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस अलॉटमेंट अकाउंट, यही तो होगा। देखो ऊपर में किया हुआ कोई ड्यू फ्यू तो यहाँ पे है नहीं ना, दिख रहा है तुमको, वहाँ पे मार्क करो। तो ये नीचे वाला क्या था 1 2 3, ये 4 नंबर एंट्री हो जाए, जैसा करके मार्किंग करना था 1 2 करके। जनरल एंट्री सीक्वेंस मेंटेन कर लिख लो, मार्किंग कर लो किसके बाद क्या हो रहा है, मार्किंग कर रहा है सब, ठीक है। तो ये तुम्हारा हुआ फर्स्ट एंट्री वो था। तो हम माने इक्विटी या प्रेफरेंस को दोनों को एक एक करके काउंट कर रहे, और नीचे अभी हम लोग क्या दो दो हो गया, तो 1 2, ऊपर में फिर से जो क्या 3 नंबर एंट्री हुआ मेरा, ठीक है। इक्विटी का अलग प्रेफरेंस का अलग हो रहा, तो 3 नंबर एंट्री हुआ तुम्हारा, ठीक है। अब क्या फर्स्ट कॉल हम ड्यू करेंगे, तो क्या नीचे मिलेगा तुमको यहाँ पे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना था 50,000 इंटू 30 रुपये करके था। अगेन प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना था 1 लाख इंटू 20 रुपये करके था। तो दोनों का पहले ड्यू क्लेम कर दिए। अब जब पैसा मिलेगा कहाँ कैश बुक में, ये तुम्हारा क्या था 4th नंबर एंट्री हुआ दोनों। 5 नंबर एंट्री कैश बुक मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल ऑफ इक्विटी वाला फर्स्ट कॉल ऑफ दिस, वो ड्यू था क्या देखो तो। कुछ ड्यू था क्या यहाँ पे देखो, फाइनल कॉल में ड्यू था, फर्स्ट कॉल में कोई ड्यू नहीं है, पूरा पैसा मिल गया। तो तुम्हारे ऊपर भी कैश बुक में भी एंट्री समझ में आ गया, वही पैसा मिल जाएगा। अब फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, तो ड्यू तो पूरा ही करेंगे। एक का 50,000 इंटू कितना होगा 25 रुपया, और इसका 1 लाख इंटू 30 रुपया, ड्यू तो पूरा ही करेंगे। अब पहले ड्यू वाला एंट्री कर लेते हैं लो नॉर्मल। क्या शेयर नंबर एंट्री कितना होगा 7 नंबर, क्या होगा कितना नंबर एंट्री नंबर कितना होगा, 4 नंबर ज़्यादा होगा, ये तो 5 नंबर 5 ना 6 होगा देख लेना, ठीक है। कैश बुक को लेके काउंट करना 1 2 स्टेप बाय स्टेप, किसके बाद क्या एंट्री कर रहा है वो समझ में आना चाहिए। कैश बुक वाला ऊपर कर रहा है, एक्चुअली तुमको नीचे करने पड़ेगा घर में जब तुम लोग करोगे, ठीक है। तो हम लोग फाइनल कॉल ड्यू कर लेते हैं, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, एक एसेट क्रिएट हुआ 2 कैपिटल में पहले ट्रांसफर कर देंगे पूरा 50,000 इंटू 30 था ना कि 25 था, 25 था, तो 12,50,000 होता है। अगेन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का भी सेम, पहले ड्यू कर लेते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में जाएगा वो इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा, कितना 1 लाख इंटू 30 पहले ड्यू कर लिया। अब पैसा कितना मिलेगा, मिलेगा एक्चुअली कम, कितना मिलेगा पैसा, एक कम मिलेगा तुम्हारा 42,000 इंटू 25, दूसरा मिले 88,000 इंटू 30। तो जितना पैसा मिला लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल। और जो पैसा नहीं मिला कॉल्स इन एरियर में नीचे एंट्री करो, ये लोग दिखाया नहीं पर तुमको करके दिखाना चाहिए, ठीक है। तो तुम लोग यहाँ पे करना क्या, जो कॉल्स क्या बोलते हैं कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू ये होगा इक्विटी शेयर का ये होगा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, और अगेन कॉल्स इन एरियर टू इक्विटी प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे हम लोग। उसको खत्म करना है ना हमको, तो कॉल्स इन एरियर में ट्रांसफर कर देंगे हम लोग, ठीक है। नोट्स में क्या देखिए, स्टूडेंट्स में नोट दैट कैश ट्रांजेक्शन हैव नॉट बीन जनरलाइज्ड एज दिस हैव बीन एंटर इन द कैश बुक। जो कैश ट्रांजेक्शन हुआ सिंस कैश बुक में लिख लिया, इसलिए जनरलाइज नहीं है, तुम जनरलाइज करके भी दिखा सकते हो अपना अंडरस्टैंडिंग के लिए, जनरलाइज करके दिखाना, ठीक है। हाँ बैंक अकाउंट तुम डेबिट किया तो कितना सा किया, जितना पैसा मिला। हाँ हाँ बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस से फाइनल कॉल दिखाया। अब जो पैसा नहीं मिला उसका कॉल्स इन एरिया 2 खत्म करेगा ना बैलेंस के ऊपर, अल्टीमेटली फाइनल कॉल जो है तुम्हारा तो खत्म हो जाएगा ना, सभी एक साथ करना। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरिया डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, आई मीन इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, अगेन बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरिया डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल, ये होगा ना, वो करना तुम पहले नॉर्मल जनरेटिव कर लेना, उसके बाद कैसे हो तुम दिखाना, ठीक है। अभी तक समझ में आया नॉर्मल सम्स था। अभी जो हम लोग अभी तक जो देखे शेयर वाज बीन इशूड एट पार मतलब जो फेस वैल्यू है वही तुम्हारा इशू प्राइस था, कोई डिस्काउंट नहीं था, कोई प्रीमियम था। अब देखो तुम्हारा क्वेश्चन में आ गया शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट, तो कौन सी सिचुएशन आ रहा है बोलो, यहाँ पे इशू प्राइस फेस वैल्यू से कम रहेगा ना ज़्यादा रहेगा, कम रहेगा। To be issued at discount, shares are regarded to be issued at discount if issue is an amount less than the nominal or par value of shares होगा। Now the excess of the nominal value over the issue price represents discount on the issue of shares, right? Now for example, when a share of the nominal value 100 rupiah is issued at 98, it is said to have been issued at discount of 2%, right? Now according to section 53 of the Companies Act, a company cannot issue shares at discount except
इन द केस ऑफ इशू ऑफ स्वीट इक्विटी शेयर्स दस एनी इशू ऑफ शेयर डिस्काउंट शैल बी वॉइड। मतलब पहले क्या होता था, पहले सब अलाउ था। पहले अगर तुम देखेगा पहले डिस्काउंट में भी शेयर इशू होता है, तुम लोग का बुक में जो सम्स आता था डिस्काउंट वाला भी सम्स रहता था। हो सकता है अभी भी तुमको सम्स दे डिस्काउंट वाला, बट एक्चुअली अभी अगर कोई कंपनी डिस्काउंट में शेयर इशू करेगा उसको वैलिड नहीं माना जाएगा, उसको वॉइड, वॉइड मतलब इनवैलिड माना जाएगा। कंपनीज एक्ट में जो अमेंडमेंट आया था उसमें इसको ये कर दिया, बट कंसेप्ट प्रैक्टिकली सम्स तो दे ही सकता है तुमको, जैसे बुक में होगा तुमको देखा है यहाँ पे मिल जाएगा कहीं ना कहीं। प्रैक्टिकली डिस्काउंट का मीनिंग तो तुमको जानना चाहिए। हो सकता है क्वेश्चन ना आए बिकॉज कंपनीज एक्ट में मना कर दिया है, अमेंडमेंट आया था बाद में, को भी याद है कि तुम्हारा नॉर्मली क्या होता है, बहुत सारा जान पहचान वाले लोग के अंदर डिस्काउंट में इशू कर रहा था, तो इस डिस्काउंट में इशू बंद कर दिया था। एटलीस्ट अगर तुमको इशू करना है तो तुम फेस वैल्यू पे करो या फिर उसका इशू प्राइस को ज़्यादा करो, डिस्काउंट में नहीं करो। बट प्रैक्टिक उससे पहले जो है कंपनीज एक्ट अमेंडमेंट होने से 13 से पहले डिस्काउंट में भी इशू था, भर भर के सम्स है तुम्हारा क्वेश्चन में, ठीक है, डिस्काउंट वाला भी सम्स था। बट एटलीस्ट सिचुएशन तुमको आना चाहिए कि डिस्काउंट होता क्या है। डिस्काउंट मतलब अगर इशू प्राइस मेरा फेस वैल्यू से कम है दैट इज माई डिस्काउंट, ठीक है। बट अभी डिस्काउंट कंपनीज एक वॉइड कर दिया, बट कौन सा कर सकते, स्वीट इक्विटी शेयर्स जो होता है वो हम बाद में, स्वीट इक्विटी शेयर्स जो होता है, ठीक है, इशू टू एम्प्लॉइज एंड डायरेक्टर्स को, हम लोग सपोज हम अपने एम्प्लॉइज को हम शेयर इशू कर रहे हैं, डायरेक्टर्स को शेयर इशू कर रहे हैं, वहाँ पे एक बेनिफिट हम लोग देते हैं, तो वहाँ पे तुम डिस्काउंट में कर सकते। बट पब्लिक को अगर तुम इशू कर रहा है तो वहाँ पे तुम एट डिस्काउंट नहीं कर सकता एज पर कंपनीज एक्ट जो है। बट कंसेप्चुअली हम लोग यहाँ पे डिस्काउंट में भी कर सकते हैं, फॉर हुम, अगर एम्प्लॉइज को दिए या फिर डायरेक्टर को दिए। तो डिस्काउंट कब होगा, दैट मीन्स मेरा इशू प्राइस कम होगा तो, फेस वैल्यू से कम होगा तो, सम्स आने से करेंगे हम लोग, ठीक है। नहीं आएगा तो नहीं करना है। अब बुक में देखते हैं सम्स है कि नहीं, तो सम्स तो यहाँ से ही बनता है, ठीक है। पर हाँ कंपनीज एक्ट में बोल दिया जो तुम एम्प्लॉइज एंड डायरेक्टर को छोड़ के, वो भी कौन सा, स्वीट इक्विटी शेयर जो हम लोग इशू करते हैं, जो एम्प्लॉय और डायरेक्टर को दिया जाता है स्पेशल डिस्काउंट में, उससे जो नॉर्मल शेयर्स वगैरह हम लोग इशू नहीं कर सकते डिस्काउंट में। तो प्रीमियम वाला तब सम्स ज़्यादा तुम लोगों का क्वेश्चन भरा हुआ रहेगा, देखना। अनशेयर इशूड एट प्रीमियम क्या है बोलो, फेस वैल्यू 100 है, हम इशू के 105 है, तो 5 रुपये प्रीमियम है। ये जो 5 रुपये प्रीमियम है ये मेरा क्या है, काइंड ऑफ क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या ऐड हो जाएगा ये। तो एंट्री क्या होगा, कुछ नहीं, सपोज हमको शेयर प्रीमियम में इशू किए, तो बैंक अकाउंट सपोज एक ही बार में पैसा मिल गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना है, 105 रुपये आया, बट सामने वाला मालिक कितना का बनेगा, 100 रुपये का। तो कैपिटल अकाउंट कितना से क्रेडिट करेगा, 100 रुपये से। तो हमको तो सर डेबिट 105, क्रेडिट 100, और एक तो क्रेडिट करना है ना, क्या करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। वो क्या है, काइंड ऑफ इनकम है, रिजर्व एंड सरप्लस उसमें चले जाएगा। जो बैलेंस शीट हम लोग बनाते हैं वहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग रहते हैं, तो प्रॉफिट के साथ साथ वो ऐड हो जाता है रिजर्व एंड सरप्लस। ये काइंड ऑफ एक रिजर्व एंड सरप्लस इनकम की तरह है, इसको हम लोग लाइबिलिटी, रिजर्व एडी काइंड ऑफ रिजर्व क्या होता है, फंड लाइबिलिटी, तो रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट में चले जाता है तुम्हारा, ठीक है। तो आप देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहाँ पे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट 10.32। देखो, व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम द प्रीमियम अमाउंट इज क्रेडिटेड टू सेपरेट अकाउंट कॉल्ड सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। जो हम बोल रहे तुम लोगों को, सिक्योरिटीज अकाउंट का नाम क्या है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, बिकॉज इट इज नॉट पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल, राइट। बिकॉज भाई मेरा कंपनी का गुडविल का पैसे, तुम एक्स्ट्रा पैसा हमको दिया, तुमको अगर हम 105 रुपये का मालिक बना दें तो मेरा फायदा क्या है, मेरा वाले फायदा क्या हुआ, जब तुम 105 इन्वेस्ट किया, तुम्हारा मेरा लाइबिलिटी 100 रुपये का बना और 5 मेरा फायदा हुआ कंपनी का, तभी ना वो फायदा हुआ। तो तुम एक्चुअली मालिक बनेगा 100 रुपये का, तुम दिया 105 रुपये, बट मेरा कंपनी का लाइबिलिटी कितना टुवर्ड्स यू 100 रुपया, बाकी 5 रुपये मेरा पॉकेट में गया, तो मेरा रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा मेरा, ठीक है, बिकॉज कैपिटल का पार्टी नहीं है। दैट इट रिप्रेजेंट्स अ गेन ऑफ अ कैपिटल नेचर टू द कंपनी, राइट। कंपनी शेयर इशू किया तो कंपनी के लिए क्या है, काइंड ऑफ एक क्या होता है, फायदा हुआ, गेन हुआ ना कैपिटल नेचर का। ये रेवेन्यू नेचर का नहीं है, बिकॉज शेयर सेल इशू करना तो कंपनी का रेवेन्यू नेचर का एक्टिविटीज़ नहीं है, वो क्या होता है, सेल परचेस ये सब होता है। एनी काइंड ऑफ अगर हम कैपिटल शेयर इशू करें मार्केट में, वो क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है ना, रेवेन्यू रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट है। तो कैपिटल रिसिप्ट से भाई कैपिटल गेन हुआ तो कहाँ आना चाहिए, बैलेंस शीट में आना चाहिए, वहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर में आएगा, तुम्हारा पीएल अकाउंट में मत लेके चले जाना, बिकॉज इट इज़ नॉट रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर्स, राइट। ये सब क्या कैपिटल नेचर इनकम है, ये तुम्हारा रिसिप्ट है, ये तुम्हारा कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम। सो बीइंग अ क्रेडिट बैलेंस, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इज शोन अंडर द हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस, जो हम बोल रहे थे। रिजर्व एंड सरप्लस जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिखाएंगे हम लास्ट क्लास, सेकंड क्लास या थर्ड क्लास तो बताएंगे। हाउएवर रिजर्व एंड सरप्लस इज शोन एज शेयर होल्डर्स फंड इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट अगर तुम शेड्यूल 3 हम दिखाएंगे फॉर्मेट, वहाँ पे देखना
शेयर होल्डर फंड बोल के हेडिंग रहता है, उसमें रहता है इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, दोनों मिला के होता है तुम्हारा बैलेंस। तुम लोग शायद फॉर्मेट देखी भी होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, अल्टीमेटली शेयर होल्डर का फंड है। कहाँ गया, हाँ, इन द एज पर शेड्यूल 3 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 13 सिक्योरिटी स्कीम अकाउंट मे बी यूज्ड बाय द कंपनी। अब सर सिक्योरिटी स्कीम अकाउंट में पैसा जमा हुआ मेरा जो 5 रुपये का एक्स्ट्रा, इसको कैसे यूज करेंगे? अब कंपनी एक्ट 13 बताता है कैसे तुम यूज कर सकते हो, तुमको नहीं देंगे हम, बट हाउ आई कैन यूज दिस फंड, वो उसका रेस्ट्रिक्शन है कैसे तुम इसी पर्पस में यूज कर सकते, उससे बाहर यूज नहीं कर सकते। देखो, टुवर्ड्स इशू ऑफ unissued shares of the company to be issued to the member of the company as fully paid bonus shares। मतलब क्या होता है, कभी कभी कंपनी क्या होता है बोनस शेयर इशू करता है। सपोज क्या हुआ, मेरा कंपनी बहुत अच्छा फायदा किया तो हमको डिविडेंड देना चाहिए। अब हम तुमको अगर डिविडेंड देंगे तुम वो पैसे लेके क्या करेगा, कहीं और इन्वेस्ट करेगा। तो व्हाई नॉट एक काम करते, तुमको हम शेयर फ्री में इशू कर देते, तुमसे पैसा लेते, उस हम पैसा नहीं क्लेम कर रहे, ठीक है, तुमको हम शेयर दे रहे, कैसे फ्री में दे रहे, वो भी हो सकता है ना, डिविडेंड के बदले हम तुमको फ्री में बोनस शेयर इशू करें, तो क्या होगा, मेरा पैसा मेरा ही कंपनी में रह गया, तुमको शेयर भी तुम्हारा एक इन्वेस्टमेंट मिल गया, अब मेरा पैसा मेरा कंपनी में रह गया। तो बोनस शेयर जब इशू करते हैं तो वहाँ पे अगर कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं हम लोग को, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम वाला फंड से हम वहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बोनस शेयर क्या है, ये सब बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। टू राइट ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ऑफ द कंपनी। कंपनी क्या होता है, जब कंपनी का फॉर्मेशन होता है उससे पहले बहुत सारा प्रिलिमिनरी मैंने कुछ खर्चा हो जाता है, मेमोरेंडम बनाता है, एमओयू छापता है, प्रिंट डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंटेशन काम पर बहुत सारा प्रिलिमिनरी खर्चा, तो उसको अगर राइट ऑफ करने पड़ते हैं हमको, तो वहाँ पे भी हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को यूज करके कर सकते हैं। सी, टू राइट ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ और कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन एनी ऑफ द सिक्योरिटीज और डिवेंचर ऑफ द कंपनी। मतलब क्या, जब भी कंपनी कोई शेयर सिक्योरिटीज वगैरह हम किसी को इशू किए होंगे, सब ना डिस्काउंट में इशू करते हैं। डिस्काउंट तो कंपनी के लिए कैपिटल लॉस हुआ, उसको हम सिक्योरिटीज प्रीमियम के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे गेन था, वहाँ लॉस है, एडजस्ट कर सकते हैं। फोर्थ, टू प्रोवाइड फॉर प्रीमियम ऑन द रिडेम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर। अब क्या होता है, एक डिवेंचर्स या फिर प्रेफरेंस शेयर कहानी का है। डिवेंचर जब हम शेयर इशू करते हैं तो तुम्हारा लिए क्या होता है, तुम मेरा शेयर होल्डर बन जाता है, मेरे लिए लाइबिलिटी है, बिकॉज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम तुम अगर विड्रॉ करने मांगे तो आई हैव टू रिपे योर्स, रिपे तुम्हारा फंड को रिपे करने कितना, टू द एक्सटेंट ऑफ तुम कैपिटल यू हैव इन्वेस्टेड इन आवर कंपनी, राइट। तो मेरे लिए शेयर कैपिटल क्या था, एक लाइबिलिटी था, तुम्हारे लिए क्या था, इन्वेस्टमेंट था। बट यहाँ पे क्या था, अगर हम प्रॉफिट करेंगे तो तुमको डिविडेंड देंगे, मेरा कुछ फिक्स ऑब्लिगेशन नहीं था। शेयर होल्डर का फायदा क्या होता है, इक्विटी शेयर का, अगर कंपनी प्रॉफिट करे, अगर मैनेजमेंट डिसाइड करे कि डिविडेंड देना है तो डिविडेंड देंगे, कोई कंपलसरी तो नहीं है कि डिविडेंड देना ही है हमको। तुम अगर बोल नहीं सकते कि नहीं हमको डिविडेंड चाहिए, नो, कंपनी का मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि डिविडेंड देगा या नहीं देगा, इज फाइनल कॉल बाय द मैनेजमेंट, ठीक है। तुम हो सकता है मैक्सिमम तुम अपना शेयर बेच के निकल जाओ मार्केट में, ठीक है, ये है तुम्हारा शेयर होल्डर का। बट एक दूसरा होता है तुम्हारा कंपनी का सोर्स ऑफ फाइनेंस का 3-4 रास्ते हैं। एक तुम्हारा इक्विटी शेयर मार्केट में हम इशू कर सकते हैं, ठीक है, सब प्रायोरिटी इक्विटी शेयर ही रहता है, उसमें लाइबिलिटी ऑब्लिगेशन थोड़ा कम रहता है। दूसरा क्या, प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर मतलब क्या होगा, तुमको आपको इंटरेस्ट देने, एक प्रेफरेंस डिविडेंड देने पड़ता है हर साल, फिक्स्ड है। जैसे कि इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दे ना दे कंपनी का मैनेजमेंट को डिसाइड करता है। अगर प्रेफरेंस शेयर इशू किए, अगर तुम एज प्रेफरेंस शेयर होल्डर है तो तुमको हमको हर साल डिविडेंड देना ही देना है, मेरा कंपनी प्रॉफिट हो या ना हो। तो काइंड ऑफ ए फिक्स्ड ऑब्लिगेशन है ना प्रेफरेंस शेयर में, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर काइंड ऑफ मेरे लिए लोन टाइप, इक्विटी शेयर ये भी एप्लीकेशन, ये शेयर कैपिटल ये, बट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है जिससे मेरा फिक्स्ड ऑब्लिगेशन है, प्रॉफिट हो या ना हो तुमको हमको डिविडेंड देना है। थर्ड होता है तुम्हारा बैंक से लोन ले सकते हैं हम लोग। फोर्थ होता है तुम्हारा डिवेंचर इशू करे, बैंक से लोन ले सकते हैं या फिर डिवेंचर इशू करे। जैसे कि क्या होता है, इक्विटी शेयर या फिर प्रेफरेंस शेयर जब इशू करते तुम मेरा कंपनी का मालिक बन जाता है, यू बिकम द शेयर होल्डर ऑफ आवर कंपनी। बट जब हम तुमको डिवेंचर इशू करते हैं, तुम मेरा कंपनी का शेयर होल्डर नहीं बनता है, उल्टा यू बिकम काइंड ऑफ, हम कौन हो गए, तुम काइंड ऑफ तुम मेरे लिए लेंडर हो गए। जैसे बैंक तुम हमको लोन देता है तुमसे, एज इफ आई हैव बोरोड फंड फ्रॉम यू, मतलब हम तुमसे बोरिंग्स के लोन लिए। जैसे वहाँ पे बैंक से लोन लेते थे, यहाँ पे बैंक वगैरह से लोन ले लेके इंडिविजुअल जैसा हम लोग रहते हैं, वो लोग क्या, जैसे शेयर में हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो लोग क्या डिवेंचर में भी सब इन्वेस्ट करते हैं। सपोज हम मार्केट में प्रोस्पेक्टस दिए कि हमको हम लोग इतना डिवेंचर इशू करने वाले हैं, तो इंटरेस्टेड एप्लीकेंट वगैरह वो लोग एप्लीकेशन सबमिट करें। तो डिवेंचर भी जैसे तुमने देखा भी शेयर एप्लीकेशन होता है, वहाँ पर भी डिवेंचर का एप्लीकेशन होगा, अलॉटमेंट वगैरह सब कुछ होगा। बट इसमें फायदा क्या होगा, सामने वाला मेरा क्या शेयर होल्डर नहीं बनेगा,
सामने वाला मेरा बिजनेस में दखल अंदाज नहीं करेगा। शेयर होल्डर बनने से तुम हमेशा अगर तुम्हारा कंट्रोलिंग पावर ज़्यादा आ गया शेयर का परसेंटेज, ठीक है, तो हम इंटरनली तुम उसमें एक हो सकता है कोई भी चीज़ में, मीटिंग वगैरह में, बोर्ड मीटिंग जब भी होगा तुमको बुलाने पड़ेगा, एजीएम होगा, एनुअल जनरल मीटिंग, तुमको शेयर होल्डर को बुलाने पड़ेगा। बट डिवेंचर होल्डर है क्या है, मेरा डिवेंचर होल्डर काइंड ऑफ हम तुमसे लोन लिए, वहाँ पे परसेंटेज लिखा हो रहा था कि 10% डिवेंचर हम मार्केट में इशू की, मतलब जो भी तुम डिवेंचर इन्वेस्ट किया होगा मेरा कंपनी में सब दिया होगा उसका 10% तुमको हर महीना हर साल इंटरेस्ट मिलना चाहिए, मिलते जाएगा। ओके, उसके बाद एक टाइम आएगा कि डिवेंचर को हमको 10 साल बाद रीपे करना है। एक होता है रिडीमेबल डिवेंचर, एक होता है इरिडीमेबल। रिडीमेबल होता है जिसको रिडीम करना है, हमको शोध कर देना है, रीपे करना है। तो वो 10 साल बाद हम तुमको डिवेंचर आज इशू किया कंपनी, सपोज 1000 डिवेंचर कंपनी मार्केट में इशू किया, 1000 रुपये करके उसका भी फेस वैल्यू था। बट जब हम तुमको रिडीम करेंगे 10 साल बाद रिडीम करेंगे, अब रिडीम भी क्या हो सकता है, एट पार हो सकता है, एट डिस्काउंट हो सकता है, एट प्रीमियम हो सकता है। सपोज वो 1000 रुपये में अभी हमको इन्वेस्ट किया था, जब हम इसको रिडीम करेंगे हो सकता है 1010 रुपये हमको देने पड़ेंगे, तो 10 रुपये हम उसको प्रीमियम में रिडीम कर रहे हैं। तो 10 रुपये ज़्यादा में जब हम रिडीम कर रहे हैं, हम उसको 10 रुपये मेरा लॉस होना, तो उस टाइप का लॉस को कैसे सेटअप करेंगे, अपना जो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जो बैलेंस बचा हुआ उससे हम सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जो सामने वाला इस तब ये मेरा कंपनी में इन्वेस्ट क्यों किया, बिकॉज इसका फायदा क्या है, कहीं और भी इन्वेस्ट करे तो उसको पैसा मिलता है, तो मेरा कंपनी में इन्वेस्ट कर तो डिवेंचर का परसेंटेज फिक्स मिल रहा है हर साल, मेरा प्रॉफिट हो ना हो उसको फिक्स मिल रहा है, उसको 10 साल बाद तो हम ऐसे भी रिपेमेंट कर देंगे। और रिपेमेंट के टाइम में हम उसको रिडीम जब करेंगे, रिडीम मतलब रिपेमेंट होता है, रिडेम्पशन मतलब रिपेमेंट, रिडेम्पशन, ठीक है। तो एट प्रीमियम में अगर करेंगे उसका फायदा है ना 10 रुपया, वो 1000 दिया था उसको एक तो पूरा 10 साल तक इंटरेस्ट मिला। तीसरा जब हम उसको रिडीम किया 10 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं हम उसको, 1000 का जगह 1010 दे रहे, 1000 का जगह 1100 दे रहे, दैट इज रिडेम्पशन एट प्रीमियम। तो रिडेम्पशन जब भी कोई चीज़ का होता है, प्रेफरेंस शेयर का हो या फिर डिवेंचर्स का रिडेम्पशन हो, ये सब अगर प्रीमियम में किया तो कंपनी के लिए कैपिटल लॉस हुआ ना, तो इस कैपिटल लॉस को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, अगर मेरे पास इक्विटीज प्रीमियम का फंड है तो उससे लॉस एडजस्ट कर सकते हैं, राइट। तो सोर्स ऑफ फिनांसिस में तो वो समझ में आया हुआ, एक तो इक्विटी शेयर मार्केट में इशू कर सकते। इक्विटी शेयर कौन है, जो नॉर्मल शेयर होल्डर्स वगैरह जो है, जो हम इतना डीमैट अकाउंट शेयर ट्रेडिंग वगैरह करते हैं सब कुछ, ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड कब मिलता है, जब कंपनी डिसाइड करता है डिविडेंड देगा, डिविडेंड मिलता है, ठीक है। अब बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या है, वो थोड़ा बहुत ओवर इक्विटी शेयर होल्डर, कुछ प्रेफरेंस राइट है उसका, बस डिविडेंड उसको देना ही पड़ेगा तुमको, फिक्स्ड है। जब कंपनी का वाइंडिंग अप होगा, लिक्विडेशन जब हो जाएगा, तो वो नींद आ रहा है जा पानी मार के आओ, ठीक है। नींद क्यों आ रहा है, नींद नहीं हुआ, गर्लफ्रेंड है क्या, हाँ, बोल देना गर्लफ्रेंड को कि क्लास से पहले दिन बात उतना करे। अच्छा भैया गर्लफ्रेंड से बात करो तो ओके, तो लेट्स कंटिन्यू। प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या करता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी काइंड ऑफ शेयर होल्डर होता है, बट उसका प्रायोरिटी ज़्यादा रहता है, ठीक है। वो कंपनी के लिए उसका ऑब्लिगेशन ज़्यादा है उसको, भाई इसलिए जितने झमेले में कोई जाता ही नहीं। प्रेफरेंस होल्डर मतलब हमको मेरा प्रॉफिट हो ना हो डिविडेंड देना ही है। सेकंड, दूसरा था डिवेंचर होल्ड्स, हम कंपनी डिवेंचर भी इशू करते थे, देखो इक्विटी शेयर भी कंपनी की लायबिलिटी है, बट वो शेयर होल्डर वाला फंड में जा रहा है, शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस कैपिटल लायबिलिटी, बट शेयर होल्डर वाला फंड में। डिवेंचर क्या हुआ, वो तुम्हारा शेयर कैपिटल में नहीं हिस्सा करेगा, शेयर होल्डर नहीं है, एक काइंड ऑफ तुम्हारा एक लेंडर, जैसे बैंक से लोन लेते हैं जैसा लेंडर होता है, ये भी वही लेंडर। डिवेंचर होल्डर इज ऑल्सो माई लायबिलिटी, डिवेंचर जो कंपनी इशू करता है वो लायबिलिटी, उसके लिए एसेट होगा इन्वेस्टर के लिए, बट मेरे लिए तो लायबिलिटी है। डिवेंचर इशू के पैसा तो आगे, बट एक टाइम में तो उसको रीपे करना है, लायबिलिटी है, प्लस हर साल उसको फिक्स्ड ऑब्लिगेशन इंटरेस्ट देने पड़ता है हमको। और दूसरा क्या, बैंक से लोन लिए। तो ये सब जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हुआ या फिर रिडीमेबल डिवेंचर हुआ, इसको तो एक टाइम रिडीम करने पड़ता है, दैट इज रीपे करने पड़ता है। और रीपेमेंट के टाइम में हम अगर प्रीमियम में किया तो मेरा नुकसान है, तो उसमें जो लॉस होता है उसको हम सिक्योरिटीज प्रीमियम के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया डिवेंचर क्या होता है, कहाँ गया यार, हाँ, जो प्रीमियम और रिडीम्पशन वाला समझ में आ गया तुम लोगों को। नाउ फॉर द परचेस ऑफ ओन शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज, ठीक है, मतलब क्या, बायबैक ऑफ शेयर्स। कंपनी क्या करता है, सपोज हम अभी मार्केट में शेयर इशू कर दिए, तो अब देखा चला शेयर होल्डर बहुत ज़्यादा हो गया हम लोगों का। कंपनी चाहता है, कंपनी का जो मेन मैनेजमेंट है वो कौन होता है, जो अल्टीमेटली जिसका ज़्यादा से, सपोज आज अगर हम रिलायंस का बात करें, रिलायंस का मुकेश अंबानी फैमिली तो शेयर होल्डर है, बाकी पब्लिक भी उसमें शेयर होल्डर है, बट उसमें कंट्रोलिंग पावर, वोटिंग राइट ज़्यादा किसके पास है, अंबानी के पास है। वो लोग 50 to 60%, 70% वो लोग अपने पास। कोई भी कंपनी जो बड़ा कंपनी है वो कभी भी 100% शेयर मार्केट में अगर इशू कर देगा तो उसका मैनेजमेंट ही तो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो सब कोई उसमें दखल अंदाज करेगा, सब कोई उसका इंटरनली इसमें घुसने चाहेगा, ठीक है। तो इसलिए कंपनी क्या करते हैं, जितने भी बड़े बड़े कंपनी जैसे फैमिली रन बिजनेसेस है, वो लोग क्या करता है, फॉर द पर्पस ऑफ सोर्सेस ऑफ फंड वो लोग अपना शेयर्स को मार्केट में इशू करता है, बट पूरी नहीं करता है भाई। 60-70% जितना कंट्रोलिंग पावर होता है, एटलीस्ट 50% 60% तो अपने पास ही रखता है अपना फैमिली ग्रुप के अंदर। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स
का जो वो लोग अपने ही आपस में वो लोग खुद ही रहते हैं। तुम एज अ शेयर होल्डर यू कैन पार्टिसिपेट इन द एनुअल जनरल मीटिंग, अपना इशू रेज कर सकते हो बीइंग अ शेयर होल्डर, बट कंपनी का इंटरनल डिसीजन मेकिंग में यू कैन नॉट मतलब इंटरफेयर तुम नहीं कर सकते। कोई भी कंपनी ऐसे करता है, ठीक है। 100% अगर हम शेयर इशू करें तो मेरा कोई राइट कंट्रोल ही नहीं रहेगा, इतना मेहनत लगे तुमसे कंपनी बनवाया है, ठीक है, सब तो पब्लिक हाथ में चले गया, ऐसा तो कोई नहीं करेगा, तुम भी नहीं करेगा। सपोज आज अगर हम लोग 10 जन मिलकर एक बिजनेस रन करेंगे, इनिशियली हम लोग 10 जन ही शेयर होल्डर थे, अब धीरे धीरे हम लोग उसको क्या क्या लिस्ट, जब भी कंपनी मार्केट में शेयर इशू करते उसमें लिस्टेड होने पड़ते, पता है ना तुम लोग को। हम लोग जो शेयर इसमें हम लोग क्या है, NSE BSE जो होता है उसमें लिस्टिंग करने पड़ता है, लिस्टिंग करने के बाद ही मेरा शेयर लिस्टेड होता है, तब जाके हम मार्केट में पब्लिकली शेयर को इशू कर सकते हैं। लिस्टेड कंपनी पब्लिकली इशू कर सकते हैं, अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो हम आपस में फ्रेंड सर्कल रिलेटिव वगैरह में कर सकते हैं, वो भी लिमिटेशन कुछ है, 200 मेंबर 400 मेंबर याद नहीं, देखने पड़ेगा हमको। बट अगर ये मेरा ये लिस्टेड कंपनी हो गया तो अनलिमिटेड है, तुम्हारा जो ऑथराइज कैपिटल है उसको बढ़ाते जाओ टाइमली उतना ज़्यादा तुम शेयर इशू करते जाओ। तो ऑथराइज कैपिटल बोल के एक चीज़ होता है, बाद में समझाएंगे हम, ठीक है। ओके, तो ये सब फायदा है तुम्हारा। तो बेसिकली सिक्योरिटीज प्रीमियम का जो अकाउंट है तुम्हारा, ये क्या है, एक्स्ट्रा जो पैसा हम कलेक्ट करते हैं एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, वो है एक शेयर होल्डर का फंड बोल के दिखाते हैं, शेयर होल्डर का फंड में आता है रिजर्व सप्लाई, बस इसको यूज कैसे करना है एज पर कंपनीज एक्ट, इसका कुछ रेस्ट्रिक्शन है। कैसे यूज कर सकते हैं, जब भी कोई शेयर्स हम डिस्काउंट में इशू किए या फिर रिडीम्शन जब हम के प्रेफरेंस शेयर का या फिर डिवेंचर का, वो डिस्काउंट के साथ इसको एडजस्ट कर सकते हैं। बोनस शेयर जब इशू करते हैं उसको एडजस्ट कर सकते हैं। बायबैक ऑफ शेयर्स, हम अपना शेयर्स मार्केट में वापस ले लिए, हम क्या किए, मार्केट में ऑफर निकाले कि सपोज XYZ कंपनी दे वांट्स टू बाय बैक देयर ओन शेयर्स, बिकॉज कंपनी को लग रहा है कि इतना हम शेयर होल्डर नहीं चाहिए भाई, हम लोग अपना शेयर्स को वापस कर लो, हम लोग क्या तुमसे बायबैक कर लेंगे। तुमसे जब बायबैक करेंगे मेरा शेयर कैपिटल कमेगा, शेयर कैपिटल अकाउंट विल डेबिटेड टू बैंक, हो सकता है जब शेयर देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट होता है, अल्टीमेटली कट कूट के तो ही होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कट कूट के देखना बाकी से तो कट जाता है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल सभी तो कट कूट के जीरो हो जा रहा है ना। फाइनली क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यही होता होगा, तुम तो देखना, राइट। बाकी सब तो क्या डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, अगर एरिया में हाँ हो तो ठीक है। तो अब क्या, जब शेयर को हम उल्टा बायबैक करते हैं तो लाइबिलिटी जो है कम हो जाएगा, मेरा शेयर कैपिटल डेबिट टू बैंक, मेरे पास से पैसा गया, इससे क्या कंपनी अपना ही पैसा अपना ही कंपनी में इन्वेस्ट हो गया मेरा, तो मेरा शेयर होल्डर भी कम हो गया, ऐसा कर ही सकते हैं, ठीक है। तो ये सब पर्पस में हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को यूज कर सकते हैं। ओके, तो अब देखो जनरल एंट्रीज कैसे होगा, देखो फर्स्ट नोट करो यहाँ पे। नाउ प्रीमियम अमाउंट कॉल्ड विद एप्लीकेशन मनी। अब क्वेश्चन है सर, जो प्रीमियम का अमाउंट है किस टाइम कॉल करें, अब क्वेश्चन में जैसा बोला रहेगा उस तरह से हम लोग करेंगे। अगर बोला कि एप्लीकेशन का टाइम में हम प्रीमियम अमाउंट कॉल कर रहे हैं तो पहले तो पूरा ही आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट में, बैंक का भी सपोज 100 रुपया तुम्हारा 10 रुपया एप्लीकेशन मनी था और 2 रुपया प्रीमियम था, तो 12 रुपया आ जाएगा, 12 रुपया इंटू जितना एप्लीकेशन आया उतना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में पूरा आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक प्लस प्रीमियम, नॉर्मल एप्लीकेशन मनी प्लस प्रीमियम मिला के पूरा आ गया, फाइन। उसके बाद जब हम उसको अलॉटमेंट करेंगे, अब क्या शेयर अलॉटमेंट करेंगे तो एप्लीकेशन अकाउंट को क्या करते हैं हम लोग, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो अब इस एप्लीकेशन अकाउंट में दो पार्ट है, एक कैपिटल वाला पोर्शन है 10 रुपया, एक 2 रुपये का प्रीमियम वाला पोर्शन है। तो जो कैपिटल वाला पोर्शन है वो कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा टू शेयर कैपिटल 10 इंटू जितना शेयर अलॉट किए थे, और जो 2 रुपये था वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में ट्रांसफर हो जाएगा, राइट। वही किया देखो सेकंड वाला एग्जांपल में, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट क्या होंगे 10 प्लस 2 से, बट 2 रुपया इंटू जितना शेयर एप्लीकेशन में हम लिए थे वो चले जाएगा तुम्हारा कैपिटल में, 2 रुपये इंटू दिस एंड 10 रुपया इंटू जितना शेयर हम अलॉटमेंट किए होंगे वो चले जाएगा तुम्हारा किसमें, शेयर कैपिटल अकाउंट में, राइट। अब जाके हम ट्रांसफर किए, समझ में आया ये वाला। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, बिकॉज काइंड ऑफ कैपिटल रिसीप्ट है, कैपिटल गेन है, गेन एनी काइंड ऑफ गेन क्या होता है, क्रेडिट होता है। नाउ ऐसा भी तो हो सकता है सर प्रीमियम हम कॉल किए अलॉटमेंट मनी के साथ, हो सकता है। तो जब शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे उसमें क्या होगा, अलॉटमेंट का भी पैसा रहेगा प्लस प्रीमियम का भी पैसा रहेगा, राइट। तो कितना ड्यू करेंगे हम सामने वालों को, सपोज मेरे अलॉटमेंट का टाइम हम क्लेम करने वाले थे 10 रुपया, तो 10 रुपये तो अलॉटमेंट मनी का क्लेम करेंगे प्लस 2 रुपया प्रीमियम का, तो 12 रुपया इंटू जितना को अलॉट करेंगे उतना क्लेम करेंगे। अब इसका पोर्शन क्या है, कुछ कैपिटल में जाएगा, 10 रुपया इंटू जितना अलॉट किए थे शेयर, 2 रुपया इंटू जितना शेयर अलॉट को कहाँ चले जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम में चले जाएगा। समझ में आ रहा है तुम लोगों को। तो देखो एंट्री क्या, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, तो दोनों मिला के पैसा आएगा 10 प्लस 2 इंटू जितना नंबर ऑफ शेयर अलॉट किए। अब इसका जो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, जितना को हम शेयर वाला पोर्शन था, कैपिटल वाला पोर्शन था, जो एक्स्ट्रा लिए मेरा प्रीमियम अकाउंट में चले जाएगा, राइट। अब फाइनली जब पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, देखो शेयर अलॉटमेंट कट जा रहा है ना, शेयर एप्लीकेशन कब कट हो जा रहा है ना, तो फाइनली आगे पता है एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट,
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम, ये एंट्री होने वाला है फाइनली, बाकी तो कट के जीरो हो जा रहा है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। बहुत गर्मी लग रहा है, एसी तो भी तुम लोग ऑन नहीं करते यार, फैन ऑन कर दो एटलीस्ट। ऑन 1 अक्टूबर 2020, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, पेज नंबर 10.33। अभी तक कोई डाउट है क्या? अरे ये सब जो जनरलिटी समझा रहे हैं ये सब थोड़ा नोट्स में लिखा हो रहना चाहिए और बुक से उठा के लिखना, ठीक है, अच्छे से कंसेप्ट कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 6, ऑन 1 अक्टूबर 2020 पायनियर इक्विपमेंट लिमिटेड रिसीव एप्लीकेशन फॉर 2,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच टू बी इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। तो कितना में इशू होगा? इशू प्राइस कितना होगा? 125, 100 का 25% कितना? 25 रुपये, तो 100 प्लस 25, 125, 100 रुपये कैपिटल में जाएगा, 25 रुपये प्रीमियम में जाएगा। अब कैसे लेंगे वो देखते हैं हम लोग। बोला एप्लीकेशन का टाइम में कितना आया? 25 रुपये, तो कोई प्रीमियम नहीं है एप्लीकेशन में, तो नॉर्मल क्या होगा एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, उसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, खत्म। ओके, अब यहाँ पे ओवर एक्सेस है कि नहीं वो सब देख लेंगे हम लोग बाद में। अब अलॉटमेंट के टाइम में पैसा क्लेम करें कितना? 75 इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो बताओ तो इसमें प्रीमियम कितना घुसा हुआ 75 में? हाँ, तो 50 रुपया कैपिटल का है, अब 25 रुपये क्या है? प्रीमियम का है। तो 25 रुपये प्रीमियम में जाएगा और 50 रुपये कहाँ जाएगा? कैपिटल में जाएगा। बट ड्यू करेंगे पहले 75, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट जो होगा 75 इंटू 2,50,000, राइट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 2 लाख इंटू 25, टू शेयर कैपिटल 2,50,000 इंटू 50, उस तरह से होगा। ड्यू करेंगे, फिर जब पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू पूरा 75 करके आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना? 75 इंटू जितना था, पहले यहाँ तक देख लो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट समझ में आ गया कितना? 2,50,000 इंटू 25 रुपये करने से 62,50,000 होता है। वो लोग 1000 में दिया है फिगर, तुम लोग पूरा में लिखना, ठीक है। ऊपर अमाउंट जो है 1000 में दिया है, तुम लोग पूरा में लिखना 62,50,000। ओके, अब इसको क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर। और यहाँ पे ओवर अगर होता, ओवर आया था तो एक्स्ट्रा वाला यहाँ पे 2 बैंक करके रिफंड कर देते हैं, याद है? 2 बैंक करके रिफंड कर देते हैं यहाँ पे है नहीं वो सिचुएशन। अब क्या अलॉटमेंट ड्यू करेंगे? अलॉटमेंट जब ड्यू करेंगे कितना? 75, 50 प्लस 25, 75 इंटू 2,50,000 होता है तुम्हारा 1,87,50,000। उसमें से सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना जाएगा? 2,50,000 इंटू 25, दैट इज कॉल्ड 62,50,000। और कैपिटल में कितना जाएगा? 2,50,000 इंटू 50। समझ में आया अनिर्बान? पक्का तुमको? अब क्या पैसा मिलेगा? पूरा मिल गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट पूरा मिल गया। तो एक चीज नोटिस करो, सब अकाउंट कट हो जा रहा है ना, शेयर एप्लीकेशन डेबिट क्रेडिट खत्म, अलॉटमेंट डेबिट क्रेडिट खत्म, तो अल्टीमेट बच क्या रहा है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, वही बच रहा है ना, राइट? कोई डाउट इसमें? अब ओवर सब्सक्रिप्शन एंड क्या दिखाया है? कौन सा समझे नहीं, बोलो। तो तुमको तो ऐसे ही समझ में आ गया, तुम देखो खुद समझो। कैलकुलेशन समझाया भाई कि 25 रुपये प्रीमियम में गया, 50 रुपये कैपिटल में गया। 75 का ब्रेकअप क्या था? 75 जो था अलॉटमेंट का ब्रेकअप क्या था? तो वही तो लिखा है यहाँ पे, 25 रुपये प्रीमियम में है, 50 रुपये कैपिटल में है। अब मल्टीप्लाई किया 2,50,000 से क्या होगा? 62,50,000, 12,50,000। तुम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट ऊपर में किए ना हम लोग, ठीक है, समझ में आया? अब आ जाओ पॉइंट नंबर 2.8, पेज नंबर 10.38। तो कंपनी अकाउंट सिंपल लग रहा है, सभी सिंपल है, अगर समझ में आ गया तो। ओवर सब्सक्रिप्शन